हाँ भाई, सभी आ को रही मेरी मुझे क्लियर आ है। रही है। हाँ जी। हाँ चलिए, जी। इसी में चलिए। जगत माता माँ लक्ष्मी का मैं पुत्र श्रीम रजत फिर से एक बार आप सभी के लिए स्वागत हूँ, माफी चाहता हूँ। आज किसी कारण से मैं बाहर कर दिया गया हूँ, क्योंकि आज मुझे कुछ अच्छा करना होता है तो कहीं ना कहीं रुकावटें बहुत आ गई। स्ट्रगल नंबर इसी का नाम है। ये जो आज का खेल है वो स्ट्रगल नंबर पे है, और वो स्ट्रगल नंबर का खेल ही यही है। जब भी किसी किसी का स्ट्रगल नंबर आएगा, वो उसको प्रॉब्लम देनी ही देनी है। तो आज बिना रुके हुए मैं आज की प्रोसेस शुरू करता हूं, और मैं फिर से एक बार दिल से आप सभी लोगों से माफी चाहता हूं कि जो रुकावट हुई उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। देखिए, सबसे पहले कुंडली लाइफ स्ट्रगल नंबर क्या है। हम पहले एक कुंडली को समझते हैं। मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, जो आप मैं बिना पीडीएफ की बात कर रहा हूं। आप सारी चीजें आपको समझ में आएंगी, और आप उसको नोट भी कर सकते हैं, समझ भी सकते हैं। पीडीएफ मैं आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगा, क्योंकि वो मैं डिस्प्ले नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। तो एक बार फिर से माफी, और आज की प्रोसेस शुरू करता हूं। कुंडली लाइफ स्ट्रगल नंबर क्या है, क्या होती है कुंडली। कुंडली आपके जीवन का वो एक लेखा जोखा है जो आपके बारे में सब कुछ बताता है। क्या बताता है? वर्तमान, भूतकाल, भविष्यकाल, तीनों कालों को बताता है। क्यों? क्योंकि ये कहीं ना कहीं वेद का वो अंग है जिसको आंखें कहा जाता है, और आंखों के माध्यम से ही देखा जाता है वर्तमान क्या है, भूतकाल क्या है, और भविष्यकाल क्या है। कुंडली, किसी की कुंडली पकड़ने के लिए आपको 12 भाव को समझना पड़ेगा। 12 प्रकार के भाव होते हैं, किसी भी कुंडली में 12 भाव होते हैं। 5 प्रकार की कुंडली बढ़ती है, भाव में 5 प्रकार की कुंडली बढ़ती है। जब हम 3 दिन की लाइव करेंगे, उसमें हम ये समझेंगे पहले दिन में कि कुंडली के वो 12 भाव कौन कौन से हैं। जैसे कि पहला जो भाग होता है कुंडली का, उसको कहते हैं केंद्र भाव। लग्न, चौथा घर, सातवां घर और 10वां घर, इसमें विष्णु भगवान का आशीर्वाद होता है। आप चाहो तो नोट कर सकते हो। केंद्र भाव, लग्न, चौथा घर, सातवां घर और 10वां घर, जितने भी केंद्र भाव होते हैं उनमें भगवान विष्णु का वास होता है। भगवान विष्णु का वास होता है केंद्र भाव में। इसके बाद में हम बात करते हैं मूल त्रिकोण में। 5वें और 9वें घर, लग्न, 5वां और 9वां, ये लक्ष्मी जी का वास होता है। उसको विशेष आशीर्वाद माना जाता है। 5वें घर को और 9वें घर को विशेष आशीर्वाद माना जाता है। तीसरी तीसरी अगर हम बात करते हैं, तो तीसरे में आ जाता है त्रि एकादश भाव। तीसरा भाव जो साहस और पराक्रम का होता है, और एकादश भाव जो आय का होता है, जो इनकम का होता है। ठीक है। फिर चौथा जो भाग होता है वो धन भाग होता है, जिसको दूसरा भाव कहते हैं। और अंतिम जो भाग होता है वो त्रिक भाव होता है। छठा, 8वां और 12वां। जीवन में 12 भावों में ये 3 भाव भाव ऐसे हैं। छठा भाव नोट कर सकते हैं आप, 8वां भाव और 12वां भाव, जो आपके जीवन में सारी दिक्कतें समस्याएं लाते हैं। ठीक है। तो कुंडली में 12 भाव होते हैं, जो हम डे 1 में समझेंगे, जब हम कोर्स करेंगे तब की हम बात कर रहे हैं। ठीक है। उसको छठे भाव, पहला भाव, दूसरा भाव, सारे भाव समझेंगे। इसके बाद में 9 प्लेनेट होते हैं, 7 प्लेनेट। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु। 7 इसलिए बोला क्योंकि राहु और केतु, ठीक है, ग्रह माने गए हैं, लेकिन कई जगह नहीं भी माने गए। ठीक है। तो राहु केतु को, जब भी आपसे सवाल पूछा जाए कि कितने प्लेनेट है, तो आप 7 जवाब दोगे तब भी सही होगा, 9 जवाब दोगे तब भी सही होगा। ठीक है। लेकिन आप इसमें 9 को ले सकते हो, जिसमें राहु केतु को भी आप ले सकते हो। 12 प्रकार की राशियां होती हैं। 12 राशि, हमने सबसे पहले बात करी 12 भाव, फिर बात करी 9 प्लेनेट, फिर बात करी 12 राशियां, और 27 से 28 प्रकार के नक्षत्र होते हैं। यदि अभिजीत को आप जोड़ोगे तो 28 नक्षत्र होते हैं, वरना 27 नक्षत्र होते हैं। ठीक है। 9 ग्रहों के 3-3 नक्षत्र होते हैं। हर ग्रह के 3 नक्षत्र होते हैं, जिनको 27, अभिजीत को जोड़ लोगे तो 28 नक्षत्र। इन सब से बनती है कुंडली। इन सब से क्या बनती है? कुंडली। इन सब से बनती है कुंडली। और यदि आप समस्याओं के घर की बात करते हैं, जिसको त्रिक भाव कहते हैं, उसको कहते हैं छठा घर, 8वां घर और 12वां घर। आप नोट करते जाए, पीडीएफ में आपको शेयर कर दूंगा। छठा घर, 8वां घर
और 12वां घर, 6, 8, 12। ठीक है, जब भी ये पीड़ित होते हैं आपके जीवन में समस्याओं की लड़ी लग जाएगी। ठीक है, तो जिस व्यक्ति ने अपनी कुंडली में छठे, 8वें, 12वें घर को कंट्रोल कर लिया, फिर उसके साथ कुछ गड़बड़ होगा नहीं। ठीक है, कुंडली को कंट्रोल करना है तो छठे, 8वें, 12वें घर को कंट्रोल करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम ये जो स्ट्रगल नंबर की बात करते हैं, एस्ट्रोलॉजी क्यों कठिन है? एस्ट्रोलॉजी इसलिए कठिन है क्योंकि हम लोग सारे ग्रहों में फंस जाते हैं, 9 प्रकार के ग्रह, 12 प्रकार के भाव, सारे नक्षत्र, उसमें फंस के हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हम लोगों ने पराशर ज्योतिष, अगर हम बात करते हैं, नाड़ी नाड़ी ज्योतिष की बात करते हैं, इसके बाद में जेमिनी ज्योतिष की बात करते हैं, इस प्रकार की कई प्रकार की ज्योतिष होती हैं, उनके कुछ ऐसे सोल्यूशन है, उनको शॉर्टकट कहते हैं। हमने एस्ट्रोनोमोलॉजी कोर्स को इस तरह डिजाइन किया हुआ है जिसके माध्यम से एस्ट्रोलॉजी और अंकों को जोड़ के हम ऐसा सोल्यूशन लेके आए हैं जिसमें आप पूरी कुंडली को आसान भाषा में समझ सकते हैं, बिल्कुल आसान भाषा में समझ सकते हैं। आपको बिल्कुल दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बच्चे भी उस चीज को अपने हाथों से निकाल सकते हैं। आपको एस्ट्रोलॉजी आती हो ना आती हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल आसान भाषा पे बिल्कुल सरल तरीके से आप अपनी कुंडली में सारी चीजों को पकड़ सकते हो। ठीक है, तो ये मेन बात है कि छठा, 8वां, 12वां स्ट्रगल नंबर क्या है? छठे, 8वें, 12वें घर को कंट्रोल करने वाला ग्रह। ठीक है, स्ट्रगल नंबर क्या है? लाइफ स्ट्रगल नंबर क्या है? वो ग्रह, वो सूर्य हो सकता है, चंद्रमा हो सकता है, मंगल हो सकता है, बुध हो सकता है, बृहस्पति हो सकता है, शुक्र हो सकता है, शनि हो सकता है, राहु केतु नहीं होते। ठीक है, 7 प्रकार के ग्रह, जो एक ग्रह आपका छठे, 8वें और 12वें भाव को कंट्रोल करे, यदि आपको ये पता चल जाए तो आप उसकी रेमेडी करके अपने जीवन की समस्याओं को समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा एक सॉल्यूशन है। अब छठा घर क्या क्या करता है उसको आप सुन सकते हैं और समझ सकते हैं। जब भी किसी का छठा भाव पीड़ित होता है या दिक्कत करता है तो उसके जीवन में कर्जे बढ़ेंगे, लोन बढ़ेंगे। और क्या करता है छठा भाव? हेल्थ की प्रॉब्लम देता है छठा घर। जब भी किसी व्यक्ति का छठा भाव दिक्कत करता है, पीड़ित होता है, तो उसको हेल्थ के इशू आते हैं। वो या तो खुद बीमार होगा या उसके परिवार का कोई व्यक्ति बीमार होगा। वो सिर्फ उसकी नहीं बात कर रहा हूं, उसके पूरे परिवार की बात कर रहा हूं। छठा भाव और क्या करते हैं? हिडन, छुपे हुए शत्रु देता है। वो शत्रु जो आपकी पीठ में छुरा भोंकते हैं, छठा भाव क्या करता है? छुपे हुए शत्रु देता है। और क्या करता है? कोर्ट कचहरी कराता है। छठा भाव क्या करता है? कोर्ट कचहरी कराता है। और क्या करता है? आपकी जॉब या बिजनेस को स्टेबल नहीं होने देता। एक बहुत बड़ी समस्या है, आप में से कई लोग हमेशा परेशान रहते हो कि मैं जो चाह रहा हूं वो नहीं कर पा रहा हूं, मैं जो जॉब करना चाह रहा हूं या बिजनेस करना चाह रहा हूं वो सेटल नहीं हो रहा है, स्टेबल नहीं हो रहा है। तो वो दिक्कत कौन देता है? छठा घर देता है। तो ये छठे भाव के कुछ उदाहरण थे, और भी कई चीजें हैं, मैंने मेन मेन पॉइंट आपको बताया। 8वां घर क्या करता है? 8वां घर आपको अचानक अप एंड डाउन देता है। अचानक आप एकदम ठीक चल रहा था, एकदम कोई पंगा हुआ और आप जमीन पे आ गए। अचानक, अचानक सडन। 8वां घर एक्सीडेंट कराता है। 8वां घर सर्जरी कराता है। 8वां घर आपके पैसे को ब्लॉक कर देता है। जब भी आपका 8वां घर या उसका प्लेनेट कमजोर होता है तो आपका पैसा ब्लॉक हो जाएगा, आपके ऊपर लांछन लगेगा, आपकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जाएगा, आपका समाज में आपकी बदनामी, बिना कुछ करे बदनामी हो जाएगी। आप कुछ करोगे नहीं, आपकी बदनामी हो जाएगी। और एक बात, ससुराल पक्ष से विवाद होगा। ससुराल पक्ष, सास से, ससुर से, साला से, साली से, वो विवाद का कारण बनेगा।
इस तरह के कई ऐसे चीजें हैं जो 8वां घर प्रॉब्लम करता है। अब श्रीम भाई ये बता दो 12वां घर क्या करता है? खर्चे कराता है। ऐसे खर्चे कराता है, हॉस्पिटल के खर्चे होंगे, ठीक है, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, फाइनेंस में दिक्कत आएगी, खर्चे ज्यादा बढ़ जाएंगे, आप खुद को अकेला महसूस करोगे, दुनियादारी से आप अलग हो जाओगे, ठीक है, एडिक्शन हो जाएगा। जिसका 12वां भाव पीड़ित होता है वो नशा पत्ती कर सकता है, शराब पी सकता है, ड्रग्स ले सकता है, या फोन का एडिक्शन हो जाता है, उसको एडिक्शन होता है, लत लगती है, गलत लतें, ठीक है। और क्या होता है, बिना गलती करा हुआ बड़ा पनिशमेंट मिलता है। गलती आपने नहीं करी, भुगतान आप भुगत रहे हो। इस तरह और भी बहुत कुछ होता है, मैंने आपको कुछ पॉइंट नोट कराए हैं। छठा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव, ये 3 ऐसे भाव हैं जो ये समस्याएं देते हैं। हर कुंडली में एक ऐसा प्लेनेट होता है जो इन तीनों को कंट्रोल करता है, इन तीनों को कंट्रोल करता है। बहुत गहरी बात बताने जा रहा हूं। बदकिस्मती है, आप में से कुछ लोग शायद इस प्रॉब्लम में बाहर हो गए होंगे, कुछ लोग रुके रहेंगे। तो अब जो रुके रहेंगे, अब वो पॉइंट आने वाला है। जो व्यक्ति इस स्ट्रगल नंबर वो पकड़ ले और उसकी रेमेडी कर ले, और इस स्ट्रगल नंबर को अपने आसपास भटकने ना दे, वो सफल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सफल हो जाएगा। सिर्फ फोन नंबर की बात नहीं कर रहा हूं, आपका गाड़ी नंबर, आपका बैंक अकाउंट नंबर, आपके नाम का टोटल, जितने भी अंक आते हैं आपके पास, यदि आपका स्ट्रगल नंबर फंसा हुआ है, तो आपके जीवन में छठे, 8वां और 12वां घर एक्टिवेट हो रहा है, ठीक है। मैं सिर्फ फोन नंबर को यहां डिफाइन करूंगा, और आप जो जो लोग अपने बारे में जानते हैं, वो अपने बारे में ये चेक करेंगे कि उनके पास कहीं से गाड़ी का टोटल, घर का टोटल, या बैंक अकाउंट का टोटल, या नाम का टोटल वो स्ट्रगल नंबर में तो नहीं आ रहा है। उस स्ट्रगल नंबर को बैलेंस करना है। वो सूर्य भी हो सकता है, चंद्रमा भी हो सकता है, मंगल भी हो सकता है, बुध भी हो सकता है, बृहस्पति भी हो सकता है, और शनि भी हो सकता है। जो भी होगा, उसको हमें अपनी लाइफ में हर जगह बैलेंस करना है। यहां तक बात समझ में आई सभी लोगों को? यहां तक समझ में आई? एक बार थंब दिखा दे, हम आगे बढ़े, ठीक है। यहां तक समझ में आई? हम 3 दिन में क्या करेंगे? पहले दिन हम 12 भावों को समझेंगे, कुंडली के 5 भागों को समझेंगे डिटेल में। मैंने तो अभी मुंह जबानी बताया है, डे 1 में हम सब कुछ डिटेल में बात करेंगे। दूसरे दिन क्या करेंगे? दूसरे दिन हम लाइव में करेंगे, आप खुद वो स्ट्रगल नंबर किसी का निकाल सकते हो 5 मिनट के अंदर, ओनली 5 मिनट। किसी की डिटेल आपके पास है, प्रगति बहन के पास, प्रकाश जी के पास, संतोष जी के पास, विधि जी के पास, रंजीता जी के पास, जितने लोग भी लाइव हैं, मुझे नहीं दिख रहा है, वो लोग आप अपने अंडरस्टूड हो जाना। आपके पास कोई व्यक्ति आया, उसने आपको अपनी डिटेल बताई कि भैया मेरा नाम ये है, मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है, मेरा टाइम ये है, और मेरा बर्थ प्लेस ये है। 4 चीजें पूछी जाती हैं कुंडली निकालने में। आप 5 मिनट के अंदर उसको बता दोगे कि आपका स्ट्रगल नंबर ये, ओनली 5 मिनट। इससे सरल तरीका नहीं है छठे 8वें भाव को कंट्रोल करने का, ठीक है। दूसरे दिन में आप सब 5 मिनट में निकालना सीख जाओगे कि किसी भी व्यक्ति का, आपका, आपके पति का, आपके पत्नी का, आपके बच्चों का, ठीक है, सबका वो स्ट्रगल नंबर क्या है, खुद सीख जाओगे 5 मिनट के अंदर निकालना। मैं यहाँ पे 10-20 लोगों को निकाल दूंगा। जब आप खुद सीख जाओगे तो आप पूरे घर का निकाल लोगे। हो सकता है आपका सूर्य हो, आपकी पत्नी का चंद्रमा हो, बेटे का शुक्र हो, बेटी का शनि हो, ठीक है। तो उस व्यक्ति को अपने स्ट्रगल नंबर को बैलेंस रखना है, नियम ये है, ठीक है। डे 3 में क्या करेंगे? हम लोग सारे ग्रहों की रेमेडी करेंगे। अगर जब भी आपका स्ट्रगल नंबर सूर्य होगा तो आपको क्या करना है, चंद्रमा है तो क्या करना है,
मंगल है तो क्या करना है, बुध है तो क्या करना है, शनि है तो क्या करना है, बृहस्पति है, सारी चीजें हम बात करेंगे डे 3 में। ये 3 दिन का छोटा सा कोर्स है। यदि ये पूरा ब्रह्मांड सिर्फ अपने स्ट्रगल नंबर पे काम करने लगे तो उसकी 90 to 90% समस्याएं कंट्रोल हो जाएंगी, सिर्फ स्ट्रगल नंबर से, सिर्फ स्ट्रगल नंबर से। मैंने एक बात आपको बताई, स्ट्रगल नंबर मोबाइल नंबर में हो सकता है। फिर से एक बात को नोट कर लीजिए आप सभी लोग, स्ट्रगल नंबर आपके मोबाइल नंबर में हो सकता है, स्ट्रगल नंबर आपके नाम के नंबर में हो सकता है, स्ट्रगल नंबर आपके गाड़ी नंबर में हो सकता है, स्ट्रगल नंबर आपके बैंक अकाउंट नंबर में हो सकता है, स्ट्रगल नंबर आपके घर के नंबर में हो सकता है। उससे हमको बचना है, ठीक है, उससे कंट्रोलिंग करनी है। अगर किसी कारण से हम वो नहीं बदल पा रहे हैं तो उसकी रेमेडी करनी है, उसको मजबूत रखना है। यहां तक बिल्कुल क्लियर हो गया? आगे कर चले, यहां तक बताइए, क्लियर हो गया? अब मैं स्टार्ट करूंगा एक गेम, ये प्रूव करूंगा कि ये स्ट्रगल नंबर होता है कि नहीं होता है। मैं हवाबाजी में तो बात नहीं कर रहा हूं। इस गेम में मैं और जगत माता मां लक्ष्मी करीबन 15 लोगों का, जो जिनका डिटेल मेरे पास पहले से उपलब्ध है और जिनकी नहीं है, जो लोग इसमें शामिल होते जा रहे हैं, उन सबका हम स्ट्रगल नंबर निकालेंगे और उनमें से कई लोग यहाँ पे उपलब्ध होंगे। हम ये सिद्ध करेंगे कि उसके मोबाइल नंबर में स्ट्रगल नंबर अनबैलेंस है। क्या सिद्ध करेंगे? उसके मोबाइल नंबर में स्ट्रगल नंबर अनबैलेंस है। और आप लोग ये सिद्ध करेंगे कि आप जो बोल रहे हो वो गलत बोल रहे हो, क्योंकि आप जज हो, ठीक है। आप जितने भी एक्सपर्ट लोग बैठे हुए हैं, मेरी बात को बस ध्यान से सुनेंगे। निर्णय आपका है, फैसला आपका है। अगर एक ऐसा, कई बार ऐसा भी होगा, 70 से 90% मोबाइल नंबर में ही स्ट्रगल नंबर आपको दिख जाएगा कि स्ट्रगल नंबर बैलेंस है कि अनबैलेंस है। और अगर उसमें नहीं मिल रहा है तो आप अपने नाम के नंबर में, गाड़ी नंबर में या बाकी जगह भी चेक करेंगे तो आपको पूरी अपनी लाइफ की स्ट्रेटजी पता चल जाएगी। आप लोग सब तैयार हैं? गेम स्टार्ट करें? सब लोग तैयार हैं? सब लोग नोट करते जाना, और जितने लोग यहाँ नहीं है वो लोग नोट कर लेंगे। ये जो भी मैं नाम बोलूंगा, आपके ग्रुपों के लोग हैं, इनसे आप अलग से पर्सनल पे व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं कि जो श्रीम भाई ने बोला था ऐसा था कि नहीं था। सबसे पहले हम बात करते हैं रौनक जी की। रौनक जी कनाडा से हैं, आप में से कई लोग जानते होंगे। अभी इस समय नहीं है, उनका मैसेज आया था कि कल्पना बहन है कि नहीं, एक बार चेक कर लो। नहीं है भाई, जिनका ऑफिस टाइम चल रहा है। कोई बात नहीं, आप जो भी लोग रौनक जी से कनेक्टेड हैं वो लोग उनसे बात कर सकते हैं कि ऐसा है कि नहीं है, और हम लोग चेक करेंगे। आप बताएंगे, आप लोग एज ए जज बात करेंगे स्ट्रगल नंबर, ठीक है। रौनक जी का स्ट्रगल नंबर है मंगल। ऐसे निकला, 3 दिन की ट्रेनिंग में आप सीखेंगे, ठीक है। अभी हम लोग ये बात कर रहे हैं कि ये स्ट्रगल नंबर सच में दिक्कत करता है, ऐसा होता है कि नहीं होता है, ये हम लोग चेक कर रहे हैं। रौनक जी का स्ट्रगल नंबर है मंगल, जिसको 9 नंबर कहते हैं। मंगल यानी 9 नंबर, ठीक है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं अपने जजों से, आप सभी आदरणीयों से पूछ रहा हूं, यदि किसी के मोबाइल फोन नंबर में 9 नंबर नहीं है, दो दो उसके पास मोबाइल नंबर है, 2 मोबाइल फोन नंबर है और दोनों में 9 नंबर नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, उसके 9वीं प्लेस में एक में 0 है और दूसरे में 4 है, तो नंबर 9 बैलेंस है कि अनबैलेंस? बताइए, कोई बताइए। अनबैलेंस। अनबैलेंस हो। उनका स्ट्रगल नंबर है 9 और उनके दोनों फोन में 9 नंबर नहीं है, और 9वें प्लेस में 0 है और 4 है। अब अगर किसी के फोन नंबर में अगर स्ट्रगल नंबर अनबैलेंस है तो उसकी लाइफ में समस्या आनी ही आनी है। कहानी बस ये है, कहानी सुने और समझे, ठीक है। हम सिर्फ मोबाइल की यहां बात करेंगे, वो जिसकी भी हम बात करेंगे वो अपना गाड़ी नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, उस हर एक में वो स्ट्रगल नंबर ढूंढेगा, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि यदि किसी का 9 नंबर
हो स्ट्रगल नंबर और उसके दोनों फोन में 9 नंबर नहीं है और 9वें प्लेस में 0 और 4 बैठा हुआ है, तो बैलेंस है कि नहीं? मैं तो कह रहा हूं अनबैलेंस है। आप में से ऐसा कोई तो नहीं है जो कह रहा है बैलेंस है? जज आप हैं, आप बताइए बैलेंस है कि अनबैलेंस? अनबैलेंस है ना, तो दिक्कत मिलेगी ना, हाँ या ना? हाँ या ना? मिलेगी ना? पहला स्ट्रगल नंबर फोन नंबर में अनबैलेंस हो गया, लाइफ में समस्याएं आ गई। चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, अभी कुछ लोगों के होंगे तो और मजा आएगा। यहां पर सृष्टि यादव जी हैं, सृष्टि यादव यूपी, सृष्टि जी हैं, सृष्टि जी मुझे बताएं, जवाब दें तभी तो मजा आएगा गेम खेलने में। सृष्टि यादव जी यहाँ पे हैं? अभी तक नहीं, थी लेकिन अभी शायद लेफ्ट शिफ्ट हो गई। लेफ्ट कर दिया उन्होंने, अभी तो थी वो। कोई बात नहीं। चलिए संतोष जी, आप ही का उठा लेते हैं, नहीं, ठीक है। संतोष जी का स्ट्रगल नंबर है चंद्रमा, नंबर 2, नंबर 2। संतोष जी आपके दूसरे नंबर में कौन सा नंबर बैठा हुआ है फोन में? बोलिए बोलिए, जवाब दीजिए सबको। 2 नंबर। मुझे आप सभी लोग बताइए, जितने लोग भी हैं यहाँ पर, जितने लोग मोबाइल अंक ज्योतिष के एक्सपर्ट है, पहली बात तो मोबाइल फोन में 2 होना नहीं चाहिए, और यदि 2 नंबर दूसरी पोजीशन में बैठा है तो बैलेंस है कि अनबैलेंस? अनबैलेंस। हाँ, अनबैलेंस, ठीक है, अनबैलेंस है। अनबैलेंस है। सृष्टि जी आ जाए तो मुझे जरूर बता देना, मैं तब उनका उठाऊंगा। तो दूसरे, पहले में मैं हारा कि जीता? रौनक जी मैं हारा कि जीता, कोई बताएगा? स्ट्रगल नंबर अनबैलेंस था, हाँ या ना? जी। था ना? संतोष भाई मैं हारा कि जीता? संतोष भाई आप ही बता दो, जीत हारा कि गए। जीता? आप जीत गए। जीत गए। चलिए अगला नंबर उतारते हैं, श्याम भाई हैं यहाँ पर बिहार से, श्याम भाई। जी भाई। हाँ भाई है। श्याम जी है, है। आपका स्ट्रगल नंबर क्या है? शनि, नंबर 8। अब मैं श्याम भाई के करीबन 6 नंबर हैं और मैं आपको मैं सारे नंबर नहीं बताऊंगा, बस आप ध्यान से सुनना। बस अब श्याम जी के ऊपर शुरुआत हो रही है। इनका जो पहला नंबर है उसका पहला जो अंक है वो 8 से ही शुरू होता है, 8 से ही शुरू होता है, यानी कि सूर्य और शनि का निगेटिव योग बनता है, ठीक है। और 8वें नंबर पे 1 बैठा हुआ है, ये पहला पहला नंबर है इनका। देखिए जो व्यक्ति है उसी के सामने बात कर रहा हूं, ठीक है। दूसरा जो नंबर है उस नंबर में 4 8 हैं, इनका स्ट्रगल नंबर क्या है? 8 नंबर, ठीक है। तीसरा जो नंबर है, ठीक है ना, उसकी 8वें प्लेस पे 9 नंबर बैठा हुआ है, ठीक है। 3 नंबर और तीनों में अनबैलेंसिंग, और अभी इन्होंने 3 नंबर और लिए हैं। श्याम भाई हाँ या ना? श्याम भैया हाँ या ना? 3 नए नंबर लिए हैं ना? हाँ। लिए हैं। टेबल उसमें से शुरू है। 3 नंबर में से 2 नंबर हैं, एक में 8वें प्लेस में 1 बैठा हुआ है, और जो दूसरा नंबर है उसमें 8वें में 6 बैठा हुआ है। आप बताइए इनका स्ट्रगल नंबर इनको सपोर्ट करेगा, बैंड बजाएगा? सर बैंड बजाए। बैंड बजाएगा ना। इनके नंबर में 8 नंबर तो अनबैलेंस होना ही नहीं चाहिए। और इनका कई बार मेरे पास फोन आता है, श्रीम भाई बहुत परेशानी है, श्रीम भाई मदद कर दो। सर आपके लिए आज की शुरुआत है, अभी तो आपने सीखा नहीं है। आप 8 नंबर को अपने फोन में ले ही नहीं सकते। जो भी ये नंबर है उनको तुरंत बाहर कर दें, ठीक है। और इतने निगेटिव नंबर हैं आपके लिए अच्छे नहीं है। श्याम भाई समझ में आ रहा है? जी। चलिए भाई, अब आप कोई बताएगा मैं हारा कि जीता?
जीते सर। कोई बताएगा हारा कि जीता? जीते जीत जीते। गए। नहीं है राजस्थान से। नवीन जी, नवीन जी, नवीन जी हैं राजस्थान से। सर नमस्कार। हाँ जी सर नमस्कार। आपका स्ट्रगल नंबर है जुपिटर, गुरु बृहस्पति, 3 नंबर। चलिए 3 नंबर। हाँ। इनके नंबरों की बात करते हैं। ठीक है, इनका सर पहला नंबर है। मैं जज नहीं हूं, आज मैं एक प्लेयर हूं, ये बाकी लोग जज बैठे हुए हैं। ये लोग बताएंगे कि मैं सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं। ठीक है, इनका सर का जो पहला नंबर है 981 से शुरू होता है और उसके पूरे नंबर में 3 नंबर नहीं है। 3 नंबर पूरी तरह मिसिंग है। नवीन सर सही है कि गलत है? बिल्कुल सही कह रहे हैं साहब। अब मुझे कोई व्यक्ति बताएगा, मेरे जो जज बैठे हैं, कि 3 नंबर नहीं होने पे नंबर बैलेंस होता है कि अनबैलेंस? अनबैलेंस। अनबैलेंस होता है। वेरी गुड। इनके दूसरे नंबर की बात करते हैं। दूसरे नंबर की तीसरी पोजीशन पे 0 लगा है। लगा है साहब, लगा है। 8800। अब लगा बताइए है। बृहस्पति अनबैलेंस की अनबैलेंस अनबैलेंस। है? अनबैलेंस, सब कुछ 0 हो गया। अनबैलेंस। ठीक है, और जो तीसरा नंबर है, ठीक है, छठी पोजीशन में 3 बैठा हुआ है। ठीक है, छठी पोजीशन में 3 जब होता है तो मेरा नियम ये कहता है, जितने भी मोबाइल के एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, जब तक टोटल और तीनों पिलर और बाकी चीजें स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो पॉजिटिव नहीं है। कोई बताएगा मैं सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? अब ये मुझे बताइए, इनके तीनों नंबर में बृहस्पति की क्या पोजीशन है? अनबैलेंस है ना? हाँ या ना? बिल्कुल मैंने तो नहीं की। मैंने नवीन सर, मैं जितनी बात बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? ठीक बोल रहे हैं महाराज जी, सही है। तो अगर इनको अपने जीवन में स्ट्रगल नंबर को बैलेंस करना है तो इनको नंबर 3 को अपने मोबाइल में, बाकी जगह, गाड़ी नंबर में, हर जगह बैलेंस करना पड़ेगा। अब कोई मुझे बताएगा मैं जीता कि हारा? अब ये तो जीते सर जीते। अगले प्रगति जी हैं। प्रगति जी, जी भैया। चलिए आप आ गई। इनका स्ट्रगल नंबर है चंद्रमा। सब लोग ध्यान से सुनना। ठीक है, इनके मोबाइल नंबर में दूसरी पोजीशन में 8 है, विष योग, और 8वीं पोजीशन जो है उसमें 8 बैठा हुआ है, और आखिरी में 2 बैठा हुआ है, और इनके बीच में आता है 208, 28 विष योग। और इनका स्ट्रगल नंबर क्या है? चंद्रमा, जो शनि के साथ मिलके 3-3 बार विष योग बना रहा है। और जब भी किसी के जीवन में 3-3 विष योग बनते हैं तो उसके और उसके परिवार में बीमारी में समस्या होती है। ये नंबर कितना पुराना है प्रगति जी? 15 साल पुराने हैं। आपके 15 सालों में बीमारी का क्या लेवल है आपके परिवार में? बीमारी तो चालू ही रहती है भैया, लेकिन हारा भैया कि एक जीता? मेरा नंबर, मेरे सेकंड इसके मोबाइल नंबर में सेकंड नंबर 9 है भैया, 99 है। नहीं, बात वो नहीं मैं बोल रहा हूँ, जो आपने हाँ? 989 वाला नंबर भेजा है ना, उसकी बात कर रहा हूँ। नहीं, 989 नहीं है भैया, 99750 वाला है। नहीं, आपने एक नंबर भेजा है 989012। 98 नहीं है भैया, 99 है मेरा। अरे कोई बात नहीं, उसमें 208 है कि नहीं है? हाँ है। विषयोग आ गया ना? जी भैया। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपका विष आपको 1% मिला कि 5% मिला, मिला ना? जी आखिरी भैया। में 2 है। हाँ, आखिरी में 2 है। मोबाइल और फोन में 2 नंबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। तो आपका बैलेंस है कि अनबैलेंस है? अनबैलेंस है। तो मैं हारा कि जीता? जीते जीते। चलिए, मोनिका जी हैं उज्जैन से। मोनिका जी, जी श्री भाई। स्वागत है, स्वागत है। इनका स्ट्रगल नंबर है सूर्य, नंबर 1।
मैं देखिए ये कोई मेरे ये कोई पेट नहीं है, ये लोग, ये सब लोग आप ही के बीच के लोग हैं, ठीक है। और मैं जो बोल रहा हूं प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। मोनिका जी का स्ट्रगल नंबर है सूर्य नंबर 1, ठीक है। अब मुझे आप ये बताइए आपके फोन में 116 है कि नहीं? 4th प्लेस पे 1 है। नहीं 5th नहीं, प्लेस पे आपके फोन में 116 है कि नहीं? है 116। 1 और 6 पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव? फोन नंबर मोबाइल में नेगेटिव। नेगेटिव होता है, ठीक पूरा है। नंबर ही स्ट्रगल negative। नंबर कैसे देखा जाएगा? वो 3 दिन की क्लास में देखा जाएगा, ये तो मैंने निकाल दिया है, ये किसी ने मैसेज किया हुआ है, ठीक है। उसी का वो कोर्स है कि आप अपना और पूरे परिवार का कैसे स्ट्रगल नंबर निकाल सकते हैं। 116, और जब भी सन्यासी योग बनता है तो सूर्य मजबूत होता है कि कमजोर होता है? नेगेटिव अनबैलेंस होता है। तो आपका सूर्य क्या हुआ सन्यासी योग के साथ? अनबैलेंस। अनबैलेंस हुआ। दूसरा एक और नंबर है, 3 साल पहले इनको स्कूल से मिला था, उसमें एक नंबर बताइए कितनी बार है? उसमें स्कूल वाला उसमें 1 नहीं है, उसमें नहीं नहीं, अगर किसी के फोन में एक नंबर ना हो तो बैलेंस है कि अनबैलेंस? अनबैलेंस है। तो मैं हारा कि जीता, कोई बताएगा? मैं हारा कि जीता? जी बिल्कुल श्रीम भाई आप ये भाई जीते। ठीक है। आगे भी अभी 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 कहानी पूरी नहीं हुई है, अभी अभी लोग बाकी हैं। पवित्र जी हैं दिल्ली से, पवित्र भाई, पवित्र जी हैं, लेफ्ट हो गए शायद। कोई बात नहीं। परविंदर जी हैं, हाँ जी परविंदर जी, परविंदर बहन को सादर प्रणाम। आपका प्रणाम इनका स्ट्रगल नंबर है बृहस्पति नंबर 3। सब लोग ध्यान से सुनिए, जादू दिखा रहे हैं, जादू, आंखों वाला जादू। इनका स्ट्रगल नंबर है बृहस्पति यानी नंबर 3। सही है बहन की गलत परविंदर जी? हाँ जी। चलिए, इनके फोन नंबर में 3 बार 3 नंबर आता है, तो आप कहोगे ये तो श्रीम भाई बैलेंस है। परविंदर जी सही गलत? हाँ जी 3 बार आता सही है। लेकिन मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, जब भी कहीं पे 0 लगता है तो वो उसकी पावर को आगे बढ़ाता है। इनके फोन में 300 आता है, हाँ या ना पूछो? है जी, आता है। आता है। तो 3 बार हो गया 3 और 300 यानी 2 और बढ़ गए, तो 3 2 5। और अगर 3 नंबर 5 बार आता है तो वो पॉजिटिव न्यूट्रल नेगेटिव? नेगेटिव। मैं हारा या जीता? जीते भाई बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ो। मोहम्मद सलमान जी, सलमान सर, सर जी, जी सर, जी आपका सर, स्ट्रगल मौजूद है। नंबर है चंद्रमा यानी कि नंबर 2, ठीक है। सलमान सर आप बताइए आपकी दूसरी पोजीशन में और 8वीं पोजीशन में क्या बैठा हुआ है? सर दूसरी में 8 है, सॉरी 2 नंबर थे मेरे सर, एक में सर 8 नहीं है नहीं, पहला पहला दूसरी पोजीशन में, और 9811 वाला बताइए। दूसरी पोजीशन में 8 है और 8वीं पोजीशन में 237, 3 बैठे हुए हैं। नहीं, 237 है। ठीक है इनके सर, पहला नंबर जो है उसमें दूसरी पोजीशन में 8 बैठा हुआ है, विषयोग बनाता है, और 8वीं पोजीशन में 2 बैठा हुआ है। ठीक है, ठीक है डबल विषयोग। और इनका चंद्रमा जो है वो है स्ट्रगल नंबर, और 8वीं पोजीशन में 2 यानी विषयोग, और दूसरी पोजीशन में 8 यानी विषयोग, डबल विषयोग। तो पॉजिटिव न्यूट्रल नेगेटिव कोई बताएगा? नेगेटिव। निगेटिव निगेटिव भाई। सब सुपर नेगेटिव, सुपर नेगेटिव। अच्छा, और इनका एक और नंबर है 8588,
दूसरी पोजीशन में 5 बैठा है, लेकिन अब बता दीजिए 8 के साथ कोई आगे पीछे बैठा हो तो वो पॉजिटिव होगा, न्यूट्रल होगा कि निगेटिव होगा? निगेटिव होगा। नेगेटिव। सुपर निगेटिव। अब बताइए मैं हारा जीता? सलमान भाई आप ही जीते बता सर, जीते, जीत गए सर, आप जीते जीते जीते। बहुत बहुत धन्यवाद। अभिराम जी हैं, अभिराम जी, अभिराम जी हैं। नहीं है भाई जी। अभी यहाँ पर वो ज्वाइन हुए थे पवित्र जी, पवित्र जी हैं, पवित्र भाई। अभिराम जी ने, हाँ पवित्र जी स्वागत है। आपका स्ट्रगल नंबर है मंगल, नंबर 9। ठीक है, आपके पहले जो नंबर है उसमें आखिरी में नंबर 9 है, हाँ या ना? 0039। हाँ सर है। आखिरी नंबर में 9, पॉजिटिव न्यूट्रल निगेटिव? नेगेटिव। निगेटिव। चलिए दूसरा एक और पुराना नंबर है जिसमें है 220, 9वें प्लेस में बैठा है 2 जीरो के साथ, पॉजिटिव न्यूट्रल निगेटिव? नेगेटिव सर। मैं हारा की जीता? जीते सर आप। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आगे बढ़ रहे हैं, अभी तो शुरुआत है। अभिराम जी हैं, अभिराम भाई। रेखा जी हैं, राकेश जी, सॉरी राकेश जी हैं झारखंड से। हाँ जी हूँ। स्वागत है राकेश जी, कैसे हैं? बढ़िया हूँ सर। आपका स्ट्रगल नंबर है जुपिटर यानी नंबर 3। यस सर। ठीक है, आप मुझे बताइए आपका जो पहला नंबर है 0370 लास्ट में है कि नहीं? 0370 94 70 30 74 11 711। नहीं 799 वाले नंबर की बात कर रहा हूँ। हाँ जी हाँ 370। 0370 है कि नहीं? हाँ है। चलिए अब आप म्यूट कर लीजिए, मैं बाकी टीम से, मैं तो जज नहीं हूं, मैं तो आज मैं प्लेयर हूं। अगर किसी का बृहस्पति जो है वो स्ट्रगल नंबर है, उसके आगे 0 लगा है और पीछे 7 लगा है और 7037, एक 7 नहीं है, डबल 7 है, 7 आगे 7 पीछे। अब बताइए पॉजिटिव न्यूट्रल निगेटिव? नेगेटिव। सुपर निगेटिव। चलिए अब चाहे दूसरी बात कर लेते हैं। दूसरा नंबर है सर का 985 का, इस वाले नंबर में 3 नंबर है कि नहीं राकेश भाई? नहीं है सर। नहीं अगर है। किसी फोन नंबर में 3 नंबर नहीं होता है, पॉजिटिव न्यूट्रल निगेटिव? नेगेटिव। वेरी गुड। तीसरे नंबर की बात कर रहे हैं, तीसरे नंबर की बात कर रहे हैं। देखिए मैं एक एक पे जा रहा हूं, ठीक है? एक नंबर फिर से है इनका, तीसरा नंबर 70307। राकेश भाई म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए। अगर किसी का तीसरा नंबर है 70307, एक 7 नहीं है, 2 7 है, फिर से तीसरे नंबर में। अब बताइए पॉजिटिव न्यूट्रल निगेटिव? पूरी टीम बताइए। इनके तीनों नंबरों में बृहस्पति की पोजीशन? श्रीम भाई हाँ 3 के आगे भी 0 है, 3 के पीछे भी 0 है। हाँ 70307, पहली तो 0 लग गया, 7 नंबर की एनर्जी आ गई डबल पावर में, 773। जब भी किसी नंबर के आगे पीछे 0 या निगेटिव प्लेनेट आता है वो उसको अनबैलेंस कर देता है, यही मैंने आप सबको पढ़ाया है। अब बताइए पॉजिटिव न्यूट्रल निगेटिव इनका स्ट्रगल नंबर सुपर कोई बताइए? नेगेटिव श्रीम भाई, नेगेटिव नेगेटिव। चलिए मैं आधा जीता, कोई बताएगा? मैं आधा जीता। जीते भाई जीते 100%। चलिए वनीता जी हैं, वनीता जीत जी, गए श्रीम भाई, जीत गए। वनीता जी, वनीता जी हैं। अभिराम जी है अभी क्लास में। हाँ अभिराम जी आ गए। अभिराम जी मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। आपका
स्ट्रगल नंबर है गुरु जुपिटर यानी गुरु बृहस्पति, नंबर 3। सही है गलत? सही है। आपका पहला नंबर है 7058 वाला, उसमें 3 नंबर है कि नहीं? अभिराम भाई बताएं। अभिराम जी आवाज नहीं आ रही है, म्यूट अनम्यूट कर लें। अभी भी नहीं आ रही। आप अपनी लीड हटा लीजिए, कभी कभी लीड से क्या होता है, नहीं आती है आवाज। नहीं आ रही है विराम भाई अभी आज। आ रही है, अब आई थी बीच में, आई थी बीच में। आप लीड को हटा लीजिए, तो कभी कभी लीड में दिक्कत होती है। अभिराम भाई, आप कल्पना जी तब तक डायरेक्टली बात करिए, वो हेडफोन का पिन हटा दीजिए। ये आप डायरेक्ट अभिराम भाई आप लीड हटा के सीधे बात करिए मोबाइल से। स्पीकर ऑन कीजिए। कोई बात नहीं, आप सीधे बात करिए, फोन लीड हटा दीजिए। कोई बात नहीं, कनेक्ट होइए, तब तक हम दूसरे से बात कर रहे हैं। वनीता जी हैं, चलिए तब तक हम बात करते हैं। रविंद्र जी हैं। हाँ, आ गई वनीता बहन आ गई। कैसी हैं बहन? अच्छी भैया, आप कैसे हो? आपका स्ट्रगल नंबर है शनिदेव, नंबर 8। जी। ठीक है। आपका जो 15 साल पुराना नंबर था वो किस नंबर से शुरू होता था? वो 86। 8 नंबर से शुरू होता था। अभी कहानी पूरी नहीं हुई है सर। अच्छा, बीच में और भी कई 8 आते थे? जी हाँ भैया। 2 8 आते हैं उस नंबर में। पॉजिटिव, न्यूट्रल, निगेटिव, कोई बताएगा? निगेटिव। इनका एक और नंबर है जिसके 8वीं प्लेस में 4 बैठा हुआ है। पॉजिटिव, न्यूट्रल, निगेटिव? निगेटिव। तो अब बताइए इनकी पोजीशन शनि की पॉजिटिव है, न्यूट्रल है कि निगेटिव, बैलेंस की अनबैलेंस? ये पुराने नंबरों की बात कर रहे हैं, नए नंबर की नहीं बात कर रहे हैं। अनबैलेंस है ना? तो मैं जीता कि हारा? जीते भैया। जीत गए ना? अभी हम बात करते हैं। अभिराम जी से नहीं बात हो पा रही है। रविंद्र जी हैं। रविंद्र भाई हेलो। हाँ, अबराम जी आवाज आ रही है? हाँ सर, हाँ बताइए सर। हाँ, आपका स्ट्रगल नंबर है जुपिटर गुरु बृहस्पति। बराबर। ठीक है। पहला नंबर है 7058, उसमें पूरे नंबर में 3 नंबर है कि नहीं? नहीं है। अब बताइए कोई कि बैलेंस पॉजिटिव, न्यूट्रल, निगेटिव, 3 नंबर ना होने पर? सुपर निगेटिव। अनबैलेंस्ड है, नेगेटिव है। ठीक है। अच्छा, एक और नंबर है दूसरा 8830। आगे लग गया 8 और पीछे लग गया 0। पॉजिटिव, न्यूट्रल, निगेटिव? निगेटिव। तीसरा एक और नंबर है 9372 और लास्ट में 73 भी है। 2 7 के साथ 3। पॉजिटिव, न्यूट्रल, निगेटिव? तो अब बताइए इनके नंबरों में बृहस्पति बैलेंस है कि न्यूट्रल है कि निगेटिव है? नेगेटिव है श्रीम भाई। राम भाई आप बताइए। सही बात है दादा, सही बात है सर। सही बात है। चलिए, मैं हारा कि जीता? बिल्कुल जीते सर, बिल्कुल जीते। जीते श्रीम भाई, जीते। ठीक है। रविंद्र जी हैं हरियाणा से। रविंद्र भाई हैं हरियाणा से। सचिन जी हैं फरीदाबाद से। सचिन जी फरीदाबाद। सचिन भाई फरीदाबाद से हैं। चलिए, मैं फिर से एक बार, मैंने 15 लोग आज उठाए थे जिसमें से करीबन 12 या 13 लोग से मेरी बात हो चुकी है। सचिन जी अगर हो तो हाँ बोल दें, रविंदर जी अगर हो तो हाँ बोल दें,
और एक लोग और बीच में छूट गई थी। कौन मैडम छूट गई थी? सृष्टि जी थी। हाँ, सृष्टि जी। लेकिन भाई यहाँ पे 2 सचिन है, कौन से, अग्रवाल या ये सचिन जी फरीदाबाद। अग्रवाल है सर जी, भाई जी, सचिन अग्रवाल। सचिन भाई, सचिन अग्रवाल फरीदाबाद। मेरी आवाज आ रही है? अनम्यूट तो है लेकिन आवाज नहीं आ रही है। यहाँ पे 3, मैंने अब तक 12 लोगों की एनालिसिस कर दी है 15 में। अब ये 3 लोग बाकी हैं, तो शायद ये लोग मुझे हरा दें। 3 लोग बाकी हैं, ठीक है। तो अगर ये लोग हों, चलो तब भी हम चलो बात कर लेते हैं। आप लोग हाँ ना का तो जवाब दे ही दोगे, रिकॉर्डिंग देख लेंगे। ये रविंदर जी हैं हरियाणा से, इनका स्ट्रगल नंबर है चंद्रमा। क्या है स्ट्रगल नंबर? चंद्रमा, नंबर 2। इनके फोन नंबर में आखिरी नंबर है नंबर 2, पॉजिटिव, न्यूट्रल, नेगेटिव, सुपर नेगेटिव। मैं आरा की जीता। चलिए सचिन जी, सचिन जी, सचिन अग्रवाल, मेरी आवाज आ रही है सचिन भाई? चलिए, नहीं आ रही है। सचिन भाई का हैंड रेस हुआ। आ रही है आवाज मेरी सचिन भाई? हाँ बोलिए, तब तो मैं बात कर पाऊंगा आपसे। आना तो कुछ बोलिए सचिन भाई। सचिन भाई हेडफोन लगाया तो निकाल के डायरेक्टली बात कीजिए फोन से, फोन स्पीकर यूज कीजिए। सृष्टि यादव जी यूपी, अनम्यूट नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, तब तक हम सृष्टि यादव की बात कर लेते हैं। लमसम 13 एनालिसिस हो चुकी हैं। सृष्टि यादव का स्ट्रगल नंबर है शनिदेव, नंबर 8। इनके नंबर में 3 8 आते हैं, वो भी सुनिए कहां कहां। पहली पोजीशन में, 5वीं पोजीशन में और आखिरी पोजीशन में। पॉजिटिव, न्यूट्रल, नेगेटिव, सुपर नेगेटिव। 3 8 शनि और सूर्य का योग बन रहा है, सुपर नेगेटिव। पहली में 8, आखिरी में 8 और 5वें में भी 8। और स्ट्रगल नंबर क्या है? 8, शनिदेव। अब आखिरी व्यक्ति बचे सचिन जी। चलो मैं बात कर लेता हूं, उनकी बात नहीं हो पा रही, मैं ऐसे ही बात कर लेता हूं। सचिन जी फरीदाबाद, उनका स्ट्रगल नंबर है चंद्रमा। स्ट्रगल नंबर क्या है? चंद्रमा। सचिन जी का 25 साल पुराना नंबर है, वो मैसेज में जवाब दे रहे हैं, अच्छी बात है। 25 साल पुराना नंबर है, दूसरी पोजीशन में 8 बैठा हुआ है। विषयोग आ गया, यस आ गया, यस सर। पहला नंबर उड़ गया, निगेटिव हो गया। अच्छा, दूसरा जो नंबर है, ठीक है, उसमें दूसरी पोजीशन में 9 बैठा हुआ है। ये एक अच्छी बात है, ये एक अच्छी बात है, लेकिन अभी पूरी बात नहीं हुई। उस फोन नंबर में 1 2 3 बार 9 आते हैं, और 9 नंबर 3 बार आने में पॉजिटिव, न्यूट्रल, नेगेटिव क्या होते हैं? नेगेटिव। और दूसरे में 9 बैठा हुआ है, तो पॉजिटिव होगा, न्यूट्रल होगा कि नेगेटिव होगा? नेगेटिव जाएगा, नेगेटिव होगा। ये दूसरा नंबर था, ठीक है। तीसरा नंबर एक और आ गया उनका, जो दूसरी पोजीशन में 8 आ गया। पॉजिटिव, न्यूट्रल, नेगेटिव, नेगेटिव आ गया। अच्छा, और आप सुन लीजिए, तीसरा चौथा नंबर ले रहे हैं, दूसरी पोजीशन में 5 आ गया। खुश हो जाओ कुछ लोग, किसरीम भाई को हरा देंगे, ठीक है। लेकिन अभी पूरी बात नहीं हुई है। आखिरी में जो 3 नंबर है, वो बंधन योग बना रहा है, 9 4 9 5। जब 5 नंबर बंधन योग में फंसता है, तो पॉजिटिव होता है, न्यूट्रल होता है कि नेगेटिव होता है? नेगेटिव होता है। तो इनके तो 5 चारों नंबर उड़ गए। मैं आरा की जीता। पंद्रह नंबरों में मैं आरा की जीता, कोई बताएगा? जीत गए सर आप। ये है पावर स्ट्रगल नंबर की। अगर आपने अपना नंबर डाला हुआ है, जीत गए श्री भाई, जीत गए।
अगर कोई जीत गए व्यक्ति श्रीम भाई, जीत गए। अपने जीवन में स्ट्रगल नंबर को पहचान ले और अपनी हर चीज में स्ट्रगल नंबर को बैलेंस कर ले तो वो अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सकता है। मैंने 15 एग्जाम्पल आज उठाए हैं और बदकिस्मती है मेरी पीडीएफ में चल रहे होते तो और मजा आता। ठीक है, वो तो आज नहीं मेरा साथ दिया लैपटॉप ने, मुझे ओरल पूरी बात करनी पड़ी, मैं तो ये पूरी पीडीएफ बना के बैठा हुआ था। ठीक है, कोई बात नहीं, अगले 15 फिर उठा लेंगे तब हरा लेना। ठीक है, अब आपके सवाल जवाब हैंड रेस करिए। कल्पना बहन, संतोष भाई, कोई भी मुझे बता देना, मैं सवाल जवाब भाई दूंगा। सवाल से पहले ये चैट में किसी ने अपने नंबर डाले और नसूर भाई ने भी 2 नंबर डाले हो। सर क्या उसको भेजना है? स्ट्रगल नंबर हम उन्हीं का निकालते हैं जिसकी पूरी डिटेल होती है और जो हमारे 3 दिन के कोर्स में ज्वाइन हो रहा है। ठीक है, अब हम हवाबाजी में अभी नंबर निकाल लें। रेमेडी अधूरा ज्ञान खतरनाक, हमने बता दिया शनि है आपके, वो दुनियादारी छोड़ के वो शनि के पीछे पड़ गए। अधूरा ज्ञान खतरनाक, ठीक है ना। या हमने कह दिया बृहस्पति है तो वो सब कुछ छोड़ के, तो उन्हीं लोग को पूरी डिटेल पता चलेगी स्ट्रगल नंबर। ये जितने 15 लोग मैंने बात करे हैं ये हमारे स्पेशल मेंबर हैं जो ज्वाइन हो चुके हैं। आप इन 15 में से किसी से बात कर सकते हैं। ठीक है, इनको वो 3 दिन का कोर्स करना है, ये वो 15 लोग हैं। ठीक है, तो हम सिर्फ उसी पे काम करते हैं, हम अधूरे बात नहीं करते हैं। मेरी बहुत गंदी आदत है, मैं बात करूंगा या तो पूरी करूंगा वरना नहीं करूंगा। ठीक है, तो ऐसे हम नहीं निकालेंगे क्योंकि वो गलत हो जाएगा, तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। अब 3 दिन के कोर्स में ये मैंने जो निकाला है इससे आप सिद्ध कर रहा हूं कि 15 में से 15 लोग, 15 में से 15 उनके स्ट्रगल नंबर ने बैंड बजा के रखी हुई है। अगर वो व्यक्ति अपने फोन, ये तो मैंने सिर्फ फोन की बात करी है, अभी हो सकता है मोहम्मद सलमान सर के चंद्रमा बाकी चीजों में भी हो, गाड़ी नंबर में, घर के नंबर में, अन्य जगह। तो अगर मोहम्मद सलमान सर चंद्रमा को कंट्रोल कर लें, उसको बैलेंस कर लें, संतोष जी अपने नंबर को बैलेंस कर लें, अब हमारे बाकी लोग अपने नंबरों को बैलेंस कर लें, तो उनकी लाइफ बैलेंस होने लगेगी। क्योंकि स्ट्रगल नंबर सीधे 6, 8वें और 12वें घर को रिप्रेजेंट करता है। तो ये छोटा सा एक प्रेजेंटेशन था, माफी चाहूंगा, मैंने प्रयास पूरा किया है, मैं जितना फोन से दे सकता था मैंने देने का प्रयास किया है। ठीक है, अब आपके जो भी सवाल जवाब हैं वो आप पूछ सकते हैं। रंजीता जी। रजत जी नमस्कार, मैं अपनी बच्ची के उससे लॉगिन हो गया गलती से। मेरा नाम आशीष है। कोई बात। हाँ आशीष जी, आपने शायद पेमेंट किया हुआ है। कल्पना जी, आशीष भाई, आप एक बार कल्पना जी की डिटेल अपनी भेज दीजिए, अब तक आपकी डिटेल नहीं मिली हुई है। मैं भेज दूंगा जी। क्या सवाल है अभी आज आपका? मेरा प्रश्न इतना था कि जैसे जो आपसे सीखे हुए यहाँ पर बहुत सारे शिष्य हैं आपके, वो बता पा रहे हैं कि मोबाइल में किसी भी स्थान पर कोई अंक आ रहा है तो वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। मुझे इतना ज्ञान नहीं है, तो क्या मेरे लिए ये कोर्स करना लाभदायक रहेगा? सर मैंने ये जो प्रोसेस आपको बतवाई है वो बस सिद्ध करने के लिए बतवाई है। आपको मोबाइल का ज्ञान हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अगर आपको ये पता चल जाएगा कि आपका स्ट्रगल नंबर ये है जी, तो आप इन फ्यूचर में अपने नंबरों में वो स्ट्रगल नंबर बैलेंस करने का, मेरा 3 दिन का एक कोर्स होता है, फ्री होता है जी, उसमें आप इतना जान जाओगे कि कोई भी नंबर कैसे मोबाइल में पॉजिटिव होता है, न्यूट्रल होता है या निगेटिव होता है, उतने कोर्स से आपका काम हो जाएगा। आप इतना डीप सीखो ना सीखो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और जब आपको आपका स्ट्रगल नंबर पता चल जाएगा। सेशन पेंडिंग है आपके ग्रुप में जी, अक्टूबर बैच के लिए आपके सेशंस अभी पेंडिंग है, वो वो मैं कर दूंगा। अक्टूबर बैच में एडिड है। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे 3 दिन का अभी दीपक सर के क्लास में देता हूँ, फ्री में देता हूँ, सर के आदेश पे देता हूँ, उसमें आप सीख ही जाओगे। ठीक है, और बताइए कोई सवाल?
और कोई किसी का कोई सवाल? सर मैं ये कह रहा था कि जो हाउस नंबर है, मकान नंबर है, ठीक है सर, बड़ा कांस्टेंट नंबर है, उसमें अगर मान लिया 2 आ रहा है या स्ट्रगल नंबर आ रहा है तो उसको रिमूव तो आसानी से किया नहीं जा सकता, उसके लिए मैं सर रेमेडियल आपको तरीका क्या है? मैं बता रहा हूँ, मेरा जो तीसरा दिन होगा वो रेमेडी का होगा। यदि आप स्ट्रगल नंबर को कहीं से नहीं हटा पा रहे हैं तो उसकी रेमेडी करके उसको कंट्रोलिंग करने का प्रयास करेंगे। ठीक है। मैंने तो तीनों दिन की बात करी है सलमान भाई, कि मान लेते हैं यदि किसी का सूर्य स्ट्रगल नंबर आ रहा है और किसी जगह से वो सूर्य निगेटिव हो रहा है, उसको पता है, तो वो सूर्य को बैलेंस करने का भी तो काम करेगा, नहीं करेगा? ठीक है। संतोष भाई एक एक के नाम बोलते रहो, बाकी लोग हैंड रेज जो कर रहे हैं। करेक्ट। सलीम भाई, सृष्टि जी ज्वाइन हो गई है। सृष्टि जी मेरी आवाज आ रही है? मिलन भाई आप एक एक के नाम बोल देना जिससे मैं सवाल ले लूंगा सबसे। सृष्टि जी मेरी आवाज आ रही है? जी भाई जी। सृष्टि जी आपका स्ट्रगल नंबर है शनि, नंबर 8। जी भाई। हाँ या ना? हाँ भाई। चलिए, आपका एक नंबर है जिसकी शुरुआत 8 से होती है और 8 पे एंड होता है, हाँ या ना? जो पहले था। जी भाई। हाँ। और बीच में भी 8 नंबर था। हाँ। हाँ, तो 8 नंबर होने पर बैलेंस की अनबैलेंस? अनबैलेंस। अनबैलेंस। अच्छा, एक और जो नंबर है आपका 630 वाला, उसके 8वें प्लेस पे कौन बैठा हुआ है? 6 नंबर। 6। हाँ। 8वें प्लेस में 6 नंबर, पॉजिटिव न्यूट्रल निगेटिव? भाई न्यूट्रल। न्यूट्रल से निगेटिव, उसके लिए बाकी चीजें भी पॉजिटिव होनी चाहिए, तब वो पॉजिटिविटी पे जाता है। तो आपके दोनों नंबरों में 8 नंबर अनबैलेंस हो रहा है। ठीक है। जी भाई। जी। तो ये आपका था जो छूट गया था, बीच में लेफ्ट हो गए थे। तो ये 15वें लोग सृष्टि जी भी आ गई हैं, जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो आप सवाल जवाब ले लेते हैं और बाकी लोग मुझे मिलन भाई बता दीजिए किसके किसके हैंड रेज है, एक एक नाम बोल दीजिए। राकेश जी का शायद है पहले में। राकेश जी। हेलो। जी बताएं। हाँ छोड़ो ना। हाँ जी सर, मैं पूछ रहा था सर, मैंने कि मेरी जो मैरिज हुई थी वो 3/5 को हुई थी। जी। ठीक है, तो यह जैसे मेरा ये स्ट्रगल नंबर 3 है, तो क्या ये भी इसमें इशू आएगी? नहीं, देखिए शादी, अब देखिए 2 तरह के ब्रह्मांड में लोग हैं। शादी को एक अच्छी बात मानते हैं, कुछ खराब बात मानते हैं। आप वो अपनी फीलिंग खुद कनेक्ट कर लें। ठीक है, ये एक मजाक की बात हो गई। स्ट्रगल नंबर में मेन जो इफेक्ट करता है वो आपके मोबाइल, गाड़ी, बैंक अकाउंट नंबर, ये चीजें बैलेंस इफेक्ट करती हैं। ठीक है। अच्छा। तो आप अभी ढूंढोगे, अभी तो आज हमने सिर्फ फोन की बात करी है। आप में से कई लोग दीपक सर के स्टूडेंट हैं। दीपक सर तो नाम नंबर भी निकालना बताते हैं, गाड़ी नंबर भी निकालना बताते हैं, पिन नंबर भी बताते हैं। तो आप हमेशा 3 नंबर से बचेंगे क्योंकि वो आपका स्ट्रगल नंबर है। अच्छा, 3 तारीख को कोई भी शुभ काम भी मैं नहीं करूं? देखिए ये एक अलग विषय हो गया। अच्छा। कोई भी नंबर बुरा नहीं होता, हमें 3 नंबर को बैलेंस करके चलना है। मतलब हम गुरु बृहस्पति से रिलेटेड काम करेंगे। अभी जब हम रेमेडी पे जाएंगे, क्योंकि आप उस 3 दिन के कोर्स में, तो हम गुरु बृहस्पति को अपडेट करने के लिए या उसको एक्टिवेट करने के लिए काम बताएंगे। वो आप करते रहेंगे, आपका काम हो जाएगा। जी सर। ओके। ठीक है। अगला नाम नवीन जी का सवाल है शायद, नवीन जी का। जी बताएं नवीन जी। राधे राधे सर। राधे। आदेश। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि स्ट्रगल नंबर निकल गया, हम कौन कौन सा नंबर नोट करके रखें इन 3 दिनों में? एक तो आपने बताया कि घर का नंबर, एक बैंक अकाउंट नंबर। देखिए मेरी बात सुनिए, हमको किसी का नंबर नहीं नोट करने। नहीं, हमें खुद अपना घर वो का नंबर। आप लोग अपनी डिटेल खुद बना सकते हैं। देखिए मेन अंग ज्योतिष में कुछ चीजें नंबर फोकस होते हैं। आपका नाम टोटल कहाँ जा रहा है, आपका
मोबाइल नंबर का किधर जा रहा है, आपका गाड़ी नंबर, आपके घर का नंबर, ठीक है, बैंक अकाउंट नंबर, आपके पिन, छोटे छोटे पिन होते हैं जो 3-3 4-4 अंक के होते हैं जो आप बनाते हैं। ठीक है, डेबिट ठीक है? पिन वगैरह, हाँ ठीक है, कार्ड हाँ, पिन। तो जब आप स्ट्रगल नंबर समझ जाएंगे तो पहली बात तो छोटी छोटी रेमेडी करेंगे उसको मजबूत करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, ठीक है। दूसरी बात, उस नंबर से बच के चलेंगे। ठीक है, तो रेमेडी तो लास्ट डे में आप बता ही दोगे। हाँ, तीसरे दिन हम सबकी बात करेंगे, सबकी, सारे ग्रहों की प्लेनेट की बात में सब आ जाएगा, कैसे बचा जा सकता है, क्या है। हाँ, हाँ, वो उसी का पार्ट है, तीसरा दिन उसी का होगा। चलो ठीक है प्रभु जी, राधे राधे। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट सुषमा जी। जय श्री राम भाई जी। जय 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 माता दी। बताएं, आदेश करें। मैं बस यही कह रही थी कि वैसे आपने बता ही दिया है, क्वेश्चन तो बचा नहीं आपके इतने बताने के बाद, कि स्ट्रगल नंबर एक से ज्यादा भी हो सकता है क्या? नहीं, लाइफ में स्ट्रगल नंबर सिर्फ एक ही होता है, एक प्लेनेट होता है। ओके। हर व्यक्ति का अलग अलग होता है। अच्छा जी। ठीक है, वो हो सकता है मेरा कुछ हो, मिलन भाई का कुछ हो, आपका कुछ हो। ये स्ट्रगल प्लेनेट जब जब अनबैलेंस होगा तब तक समस्या आएगी। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जहां तक मैं अपनी बेटी का चार्ट देख पा रही हूँ, उसे 9 से ही समस्या बहुत ज्यादा आ रही है, तो शायद उसका स्ट्रगल नंबर वही होगा। अब जो भी हो, मैं ऐसे नहीं निकाला जाता, उसका एक प्रोसेस है। ठीक है, तो जो स्ट्रगल नंबर होगा वो 6, 8वें और 12वें घर को एक्टिवेट करता है जी। तो इन शॉर्ट, यदि उसको आप कंट्रोल, अब मान लेते हैं एक एग्जांपल सुषमा बहन लेके चलते हैं, आपके घर में खानदान में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत खड़ूस टाइप का है और आपको मालूम है वो शादी बारात में मिलता है, तो यदि आप उससे प्यार मोहब्बत से बना के चलोगे, उसकी थोड़ी सेवा कर दोगे तो वो कम बदतमीजी करेगा, और यदि हम ऐठ में रहेंगे, रंगबाजी में रहेंगे, तो फिर तो बेइज्जती करनी है उसे। सही बात। तो ये स्ट्रगल नंबर हमें दिक्कत देता है, तो इसके साथ बना के रखनी है। जी 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 भाई जी, पेमेंट लिंक एक बार डलवा देंगे प्लीज दोबारा से। जी, पेमेंट लिंक मुझे मिल नहीं रहा है इसमें ग्रुप में। मैं कह दूंगा, कल्पना जी एक बार ग्रुप में अपडेट कर देंगे पेमेंट लिंक। थैंक्स लॉट। भाई जी रविंदर जी आ गए हैं। रविंदर जी आ गए। रविंदर जी, मेरी आवाज आ रही है रविंद्र भाई? बिल्कुल आ रही है जी भाई जी, नमस्ते। सर आपका स्ट्रगल नंबर क्या है? चंद्रमा। अच्छा जी भाई जी। ठीक है, नंबर 2, वो तो आप कैसे निकालेंगे वो 3 दिन में सीख लेंगे। अब मुझे ये बताइए, आपके मोबाइल के आखिरी नंबर क्या है? 2 ही है जी। काम खत्म हो गया ना? बिल्कुल हो गया, मैंने तो अभय सर को पहले ही बोला था। सर स्ट्रगल नंबर जब भी आपके फोन में एक्टिवेट होता है, गाड़ी नंबर में, बाकी जगह एक्टिवेट होता है, तो वो आपको प्रॉब्लम के अलावा कुछ नहीं देता। और आखिरी में 2, मैं मान सकता हूं आपका नंबर 32 से 5 या सुपर पॉजिटिव हो सकता था, लेकिन जो आखिरी में 2 बैठ गया वही तो स्ट्रगल था। तो भाई जी जब से आपसे जुड़ा हूं ना तो सब समझ में आ गया। चलिए, मुझसे नहीं जुड़े हैं, ब्रह्मांड की जगत माता माँ लक्ष्मी से जुड़े हुए हैं। भाई जी आपके सारे ही जुड़ा हूं, जहां भी जुड़ा हूं। तो अब ये 15 लोगों की आज मैंने एनालिसिस करी, तो अब मुझे बताएं, आप सभी लोग जितने लोग भी हैं सवाल जवाब कर सकते हैं, और मुझे आप बता सकते हैं क्या रही मेरी रैंकिंग 15 में। भाई जी अभी 2 लोगों के सवाल और हैं। हाँ हाँ पूछेंगे, रैंकिंग पूछने से सवाल जवाब करते हैं। 100% रही जी भाई जी, मैंने तो जितना देखा मेरा तो 100% था। चलिए, मिलन भाई क्या रैंकिंग देंगे 100 में? 100 आउट ऑफ 100 सर। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी निगेटिव माइनस कर सकता है, मैं दिल से आभार मान लूंगा। रेखा जी। जी भाई जी। आदरणीय बहन बताएं। भाई जी वो आपने मेरे नंबर में ना डायमंड योग बताया था, वो मुझे अभी तक जानना है आपसे। डायमंड योग उन लोगों के लिए अच्छा नहीं होता है जो मैरिज कर लेते हैं, उसके बाद वो योग अच्छा नहीं होता है। तो वो कौन सा नंबर कहलाता है जी? वो कौन सा नंबर कहलाता है? वो योग बनते हैं, लेवल 4 के योग हैं।
हम लोग करीबन 51 से 108 योग पढ़ते हैं। अभी जैसे सन्यासी योग है, अब जैसे आपका बंधन योग है, मैंने अभी एक योग बताया बंधन योग, वो 5 नंबर तो बहुत स्ट्रांग था, 5 नंबर था, लेकिन लास्ट में बंधन योग, जब भी बंधन योग फंसता है बुध बीच में फंस जाता है, उसकी ऐसी तैसी हो जाती है। ऐसा इस योग की कहानी है। तो जब मान लेते हैं 5 नंबर अच्छा था, लेकिन बंधन योग के चक्कर में उसने सुपर नेगेटिव कर दिया, तो बहन 51 से 108 प्रकार के सुपर पॉजिटिव और नेगेटिव योग होते हैं, वो एक अलग पार्ट है, अलग विषय है। भाई जी मेरे नंबर में कहाँ है वो योग? अरे ऐसे नहीं बनता है वो, उसको पूरा चार्ट बनाना पड़ता है, उसके लिए झूठ बनती है, वो ऐसे अच्छा, नहीं तो दिखता मैं है। पहचान लूं उसको, इसलिए मैं पूछ रही थी, सॉरी। नहीं वो रेखा जी वो ग्रिड बनती है। जी जी जैसे आपने जैसे मान लेते हैं अंक ज्योतिष की ग्रिड बनती है, जिसको लक्ष्मी ग्रिड या सूर्य ग्रिड कहते हैं, तो उसमें कई ग्रिड ऐसी होती है, ये गोल्डन प्लेन बन रहा है, ये सिल्वर प्लेन बन रहा है, इसी तरह मोबाइल की भी एक ग्रिड बनती है, तब वो योग दिखता है। जी भाई जी। ठीक है, और कोई सवाल? अनीता जी का सवाल है, अनीता जी का। ठीक है, अनीता बहन, और फिर ये हाँ सैमसंग से हमारे एक अनीता भाई बहन साहब। है, उनके बाद विपुल जी है, विपुल जी है। हाँ, अनीता जी राधे बताएं। राधे भाई जी। राधे 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 राधे। आदेश। भाई जी मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जैसे किसी का स्ट्रगल नंबर निकल आया है, तो वो एक नंबर तीनों घर को प्रभावित करता है कि केवल एक घर को ही प्रभावित करता है? देखिए, जैसे हो दिक्कत सकता है आती है तो। हो सकता है एक स्ट्रगल नंबर मेरा शनि हो, मान लो, जी ठीक है, जी मेरे बेटे का तो जरूरी नहीं वो शनि हो, जी ठीक है। तो जो जिसका स्ट्रगल नंबर है वो उस पर ज्यादा इफेक्ट डालता है। जैसे मैं उदाहरण देता हूं, कुछ लोगों को केला सूट नहीं करता, दही सूट नहीं करता। दही तो अच्छी जी चीज है, लेकिन कुछ लोगों को दही से खांसी आने लगती है। तो ये तो डिपेंड करता है कि उसकी प्रकृति कैसी है, उसका वो किस लेवल का है। स्ट्रगल नंबर इंडिविजुअल होता है हर व्यक्ति का। जैसे मैं मान लेता हूं, मेरा मान लेते हैं, अगर स्ट्रगल नंबर बृहस्पति है तो हो सकता है मेरी पत्नी का मंगल हो सकता है मेरे बेटे का शनि हो। नहीं भाई जी, मैं एक ही व्यक्ति का बोल रही हूँ कि जैसे एक मेरा एक कोई स्ट्रगल नंबर निकला, तो उससे जो जो आपने 6, 8 और 12 की जो जो दिक्कतें बताई हैं, वो सब हो सकती हैं क्या उस नंबर से? बिल्कुल, वो पूरा कंट्रोल करेगा, फुल कंट्रोल। जी उसकी जब भी वो एक्टिव होगा, आपके जीवन में संकट आने ही आने हैं। जी भाई। जैसे प्रीति बहन है अभी, हाँ या ना? प्रीति जी हैं, चली गई। हाँ जी भाई, हाँ जी। हाँ, प्रीति जी, वर्ष 2017 से 2028 तक आपकी कौन सी स्ट्रगल नंबर की दशा चल रही है कि नहीं, हाँ या ना? हाँ जी भाई, चल रही है। चल रही है। ये 2017 से 28 तक का समय आपका कैसा गुजरा? अच्छा, बुरा, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव? नहीं, नेगेटिव ही रहा है। ठीक है ना। बस मैं आपको एक एग्जाम्पल समझा रहा था। स्ट्रगल नंबर सिर्फ कष्ट देने के लिए ही होता है, ठीक है। अगर मान लेते हैं आपकी स्ट्रगल नंबर की दशा अंतरदशा कुछ भी आए और आप उसके साथ दोस्ती कर लो, तो वो आपको फायदा ही देगा। मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया था, यदि एक कोई खड़ूस व्यक्ति है आपके खानदान में और आप उसकी सेवा करते हो, तो वो भले खड़ूस है, लेकिन वो कहेगा यार इसको छोड़ दो यार, इसकी बेइज्जती ना करो, बाकी की कर लो। ठीक है, बस वो ही है स्ट्रगल नंबर। अनीता जी समझ में आया? जी भाई जी। हाँ, अगला नंबर बता दीजिए मिलन भाई। विपुल जी, विपुल जी। विपुल भाई बताएं। नमस्कार सर। सर मैंने पूछना था, जैसे आप बता रहे हो ये स्ट्रगल नंबर होता है, ये चाहे फोन में चाहे गाड़ी का नंबर है तो भी स्ट्रगल देगा? सर आपके जीवन में जहां जहां ये नंबर एक्टिवेट होगा, ये दिक्कत, मैंने आपको सिर्फ एक बात बताई है कि ये प्लेनेट आपको कष्ट देने के लिए अपॉइंट हुआ है। वो जहां जहां से निगेटिव होगा वहां से वो समस्या देगा। जैसे दीपक सर, मैं तो सिर्फ मोबाइल पढ़ाता हूँ, दीपक सर ने तो मुझे लगता है नाम निकालना भी बताया, मिलन भाई, दीपक सर, दोनों ने, सबने आपको गाड़ी नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, बाकी चीजें XYZ सब कुछ बताया। तो हम प्रयास करेंगे कि हम उस स्ट्रगल नंबर से
उन चीजों से बचे। ठीक है, मैं आपको एक बेस बता रहा हूं, बेस। आप जैसे मान लेते हैं, मान लो किसी का स्ट्रगल नंबर सूर्य है और वो अपना नाम अगर सूर्य पे ले आए तो ट्रबल क्या आएगी, होगा? ट्रबल आएगी, बताओ भाई, आप ही से पूछ रहे हैं। क्या नाम था आपका? ट्रबल। नाम बता मेरा दीजिए अपना एक। विपुल है, विपुल जी, विपुल। विपुल जी। विपुल भाई, अब बताइए, यदि किसी सूर्य तो निगेटिव नहीं होता, लेकिन अगर उसका स्ट्रगल नंबर सूर्य है तो क्या उसको नाम एक पे लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए। ये है कहानी। ठीक है, मैं एक चीज बोल रहा हूँ, जैसे आपको नंबर भेजे थे उसमें आप वहां से निकालते हो ना नंबर, वहां से चेक करते हो, जो जब पेमेंट करी थी उसके बाद जो भेजा डाटा। जी, जैसे आपने कहा ना नंबर से आप बता रहे हो, जैसे हमने जो पेमेंट करी उसमें आपने डाटा मांगा था, डेट ऑफ बर्थ, नाम, नंबर, हाँ वहां पे हाँ जो मोबाइल नंबर भरा है उससे डाटा मोबाइल का पता चलता है ना आपको भी। नहीं, हाँ, जो मोबाइल आप भेजते हो कि मैंने मेरे जीवन में इतने मोबाइल रहे हैं, तो हम मोबाइल क्योंकि पढ़ाते हैं तो हम मोबाइल का निकाल के दिखा दिया सबको। ठीक ठीक है, तो है, मैं वहां पे अब मैंने ना एक एक बार भेजा किसी था। का स्ट्रगल नंबर पता चल गया तो वो बाकी जगह भी तो चेक करेगा अपने जीवन में कि बैंक अकाउंट कितने स्ट्रगल नंबर पे है या बाकी चीजें कितने स्ट्रगल नंबर पे हैं, मैं स्ट्रगल नंबर की चीजें कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। अब मान लो किसी का स्ट्रगल नंबर सूर्य है और वो देर तक सो रहा है, तो स्ट्रगल नंबर सपोर्ट करेगा कि नुकसान पहुंचाएगा? नुकसान तो दिक्कत जाएगा ना। करेगा ना, दिक्कत करेगा, क्योंकि सूर्य तो कह रहा है ना जल्दी जल्दी उठो। शिव भाई जी एक मिनट। जी जी। मैं पूछ रहा था, जैसे विपुल उसमें जी, मोबाइल नंबर विपुल भेजा था जी, तो एक भेजा था, मेरे पास नंबर विपुल और हैं जी, तो मैं और भी। हाँ जी। विपुल जी, अ, पहले इस बात को आप क्लियर करिए कि जो स्ट्रगल नंबर निकलता है वो आपकी जन्म तिथि, जन्म जन्म का टाइमिंग और प्लेस, मतलब आपकी कुंडली से निकलता है स्ट्रगल नंबर। और जी। स्ट्रगल नंबर एक बार निकल गया तो उसके बाद आप जो जो चीजें आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से बहुत करीब से जुड़ी है, जैसे कि आपका मोबाइल नंबर हो गया, आपके व्हीकल नंबर हो गया, आपका घर नंबर हो गया, आपका नाम हो गया, आपका बैंक अकाउंट नंबर हो गया, आपके मोबाइल के पासवर्ड्स हो गए, आपके जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के गूगल पे, फोन पे के पिन के लॉक हो गए। ये जो नंबर्स आप बहुत ज्यादा यूज करते हो, जो चीजें ज्यादा यूज करते हो, उनमें अगर वो स्ट्रगल नंबर इफेक्ट करता है तो वो स्ट्रगल नंबर वहां पे इफेक्ट करेगा। ठीक है जी, ठीक है। मैं तो जस्ट ये पूछ रहा था, जैसे एक स्ट्रगल नंबर है, सपोज गाड़ी का मेरा नंबर है, सपोज अगर मेरे लिए वो स्ट्रगल नंबर नहीं है, मेरे बेटे का वो नंबर है, चाहे नाम किसी के भी हो, उसको बैठने पे स्ट्रगल दे सकता है वो। देखिए, मैं आपको एक चीज और बताता हूँ मिलन भाई, अभी मैं बता देता हूँ इस बात को। स्ट्रगल नंबर यदि बैलेंस है तो दिक्कत नहीं देगा। भले किसी का सूर्य स्ट्रगल नंबर है, लेकिन अगर उसके फोन में 2 बार 3 बार एक नंबर आ रहा है तो ठीक है, सूर्य बैलेंस माना जाता है, 1 बार 2 बार 3 बार। लेकिन यदि एक नंबर नहीं है या 4 से ज्यादा है तो दिक्कत होगी। ठीक है। यहाँ कहानी है बैलेंस या अनबैलेंस की। हमको स्ट्रगल नंबर बैलेंस रखना है, ठीक है जी। समझ रहे हैं? उसको ठीक है, हम मतलब लोगों को लेवल के ऊपर या लेवल के नीचे नहीं ले जाता है। जैसे हम उदाहरण देते हैं, यदि किसी के मान लो शुगर है, शुगर का एक रेशियो है, अगर वो अपनी लाइफ में आप शुगर के रेशियो को मैनेज करेंगे तब तो ठीक है। आप शुगर ज्यादा लेंगे तो आपको शुगर की बीमारी हो जाएगी, और यदि कम लेंगे तब भी दिक्कत हो जाएगी। तो ये आपको लाइफ टाइम उसको बैलेंस करके चलना है। ठीक है, मैं ये समझ में पूछने जा आया? रहा था, मैं समझ गया था, पॉइंट। मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे मेरे पास एक गाड़ी है, वो मेरे को तो सूट है, मेरे बेटे को नहीं है, मतलब जो कल को कोई नंबर ले तो देख के लेना पड़ेगा जो सबको सूट करे नहीं कि जो नहीं, ओनर देखिए, उसको। मैं फिर वही बात कह रहा हूं, आपका स्ट्रगल नंबर हो सकता है बेटे का 1 नंबर हो, मान लो, ठीक है, लेकिन यदि आपके गाड़ी में बैलेंस रूप में 1 नंबर उपलब्ध है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। वो फिर आपके लिए भी दिक्कत नहीं है, बेटे के लिए भी दिक्कत नहीं है। मतलब हो सकता है ना दोनों का अलग अलग स्ट्रगल नंबर हो, इससे अब उसमें नहीं फर्क पड़ता है। आप स्ट्रगल नंबर को अपने जीवन से हटा थोड़ी सकते हो। हाँ, आपके घर बैलेंस में एक ऐसा व्यक्ति है जो बड़ा खतरनाक टाइप का है, उसको अपने घर से थोड़ी निकाल दोगे। नहीं। तरीका ये कहता है कि उसके साथ बना के रखो। ठीक है, आप क्या कह रहे हो कि हम घर से निकाल देंगे, अब वो आपको अधिकार नहीं है। मान लो आपका चाचा है, ताऊ है, तो उसको आप हर शादी बारात में मिलेगा। तो अच्छा ये है कि उसके साथ रिश्ता अच्छा कर लो,
वो आप उसको निकाल नहीं सकते हो, स्ट्रगल नंबर को अपनी लाइफ से हटा नहीं सकते हो। ठीक है ठीक जी। है, समझ में आया? मतलब हाँ, एक चीज और पूछनी थी, जैसे मेरे पास 5 मोबाइल नंबर हैं, तो मैं उसका फिर जो स्ट्रगल नंबर है जो एक वो किसी में भी होगा तो इफेक्ट देगा मेरे को? बिल्कुल देगा, क्यों नहीं मेरे में देगा। हर बिजनेस का अलग अलग मोबाइल नंबर है मेरा। सर देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, यदि आप किसी आप इसीलिए कहा जाता है मोबाइल की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। वैसे आप जिन अभी जो बैच कर रहे हैं उसमें मैं अभी कोर्स मतलब मैं पढ़ाऊंगा, अभी ये लोग शायद मिलन भाई बता देंगे इस वाले बैच में भी है, तो उसमें मैं आपको सिखा दूंगा, आप खुद ही निकालने लोगों के। ठीक है सर, ठीक तो आप परेशान मत होइए। है। मतलब मैं बेसिकली चाहता हूँ पूछना, जैसे स्ट्रगल नंबर कहते हैं ना, अभी हमें कोई स्ट्रगल आई है, ये वो है भी जो बार बार हमें कष्ट देता है, वो नंबर हो हाँ गया। हाँ हाँ, बिल्कुल। मैं ऐसे सोचता हूँ भी जो भी कोई काम करे, मुझे ऐसा लगता नहीं कभी किसी चीज में स्ट्रगल, मुझे लगता है शायद भगवान ने दिया है, ये भी अच्छा होगा। तो मेरे को नहीं कभी महसूस नहीं हुआ ऐसे भी कोई चीज में स्ट्रगल आती है लाइफ में। देखिए, अच्छी बात है, आपकी स्ट्रगल नहीं आ रही है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि ईश्वर चाह रहा है कि आप अपनी चीज को और बेहतर समझ के और आगे जाने की तैयारी करो। नहीं, स्ट्रगल इन द सेंस में बता दो, स्ट्रगल तो बहुत है ये लाइफ में। मेरे मम्मी पापा बहुत जल्दी चले गए थे, मेरी स्टडी भी छूट गई थी, काम भी बिल्कुल जीरो से शुरू करा था मैंने। पर मैं वैसे बात करता हूँ, मुझे उसमें भी लगा भी शायद भगवान ने कुछ अच्छा चाहा। मैंने हर चीज को यही सोचा, आज तक मुझे कभी फील ही नहीं हुआ कोई चीज में स्ट्रगल आ रही है। देखिए, वो आपका विल पावर स्ट्रांग है, ठीक है। कुछ लोग होते हैं कि हल्के से दर्द में रोना शुरू कर देते हैं, और हमारे देश के जवान तो ऐसे हैं जिनका हार्ट भी कट जाता है, उनको कष्ट नहीं होता। ठीक है, तो वो उनकी पावर है, विल पावर है, ठीक है ना। तो ऐसी आपको कृपा मिली है भगवान से, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दीजिए ईश्वर को, और ऐसी कृपा बनाए रखें उसके लिए, उनसे प्रे करते रहिए। हाँ नहीं, धन्यवाद तो मैं हमेशा ही करता हूँ। मुझे ना वैसे भी मेरे ना घर वाले भी कहते, जब मेरे पापा गए थे तो मैं तब भी नहीं रोया था, भी मेरी मम्मी स्ट्रांग रहे। मैं वो बात करता हूँ भी, जैसे ना मेरे को कभी आज तक लगा ही नहीं, मुझे ऐसे लगता है जो भगवान करता है अच्छा ही करता है, शायद ये मेरे लिए हो तो अच्छे के लिए, वो हमेशा ऐसे फील होता है। तो कभी किसी चीज में नहीं लगा स्ट्रगल आज तक। इवन देखिए, मैं रात को 1-1 बजे भी जीवन फंसा हूँ में कहीं पे, तब भी नहीं जीवन लगा। में अच्छे लोग अच्छा ही सोचते हैं। आप अच्छे हो इसलिए अच्छा सोच रहे हो, ठीक है। और भगवान की शरण में तो सब कुछ मिल जाता है। आज भगवान चाहते थे आपको स्ट्रगल नंबर के बारे में पता चले, तो आपको पता चल रहा है, ठीक है। और भगवान और भी कुछ अच्छा सोच रहे होंगे, वो भी अच्छा होगा, ठीक है। तो संतोष भाई, कुछ सवाल? जी श्री, मैं मैं आपने जो भी हरीश राज का भी एक हरीश बताया राज जी है। का भी एक सवाल था। जी, किसका? हरीश राज जी, उन्होंने अभी हैंड नीचे किया है, लेकिन बहुत देर से वो हाथ उनका hand raise आदरणीय कर हरीश रहे हैं। राज जी, बताएं सवाल आपका। संतोष भाई अभी उनका सवाल ले लें, रविंद्र जी, संतोष जी, मैं जी फिर बिल्कुल, आपका। ठीक है। सर नमस्कार हरीश जी, सर जी। आपको First सादर and प्रणाम, foremost, आदेश करें। thanks for that effort which you are making in making everyone aware of the numbers. But मेरा ये एक हिंदी इतना मैं वे से ये इतना अच्छा नहीं है, सो प्लीज डोंट माइंड मी। मेरा ये एक क्वेश्चन है, सी आपने जितना 15, सी इट इज मे बी कॉन्ट्रडिक्टरी ऑल्सो, बट आई वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ फैक्ट। 15 नंबर आपने एनालाइज किया, सारी की सारी 15 नंबर में प्रॉब्लम है। इट मीन्स दैट देयर इज नो परफेक्ट नंबर in this particular world actually as of today, if it is a scenario, मतलब किसी को भी नहीं परफेक्ट नहीं नंबर नहीं मिल नहीं, सकता इससे। What हरीश भाई, exactly? हरीश भाई ऐसा नहीं है। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, हाँ सर। आपको हिंदी समझ में तो आती है ना? हाँ सर, अच्छी तरह से हाँ समझ ठीक आते है। हैं, बात करने में थोड़ा कोई बात नहीं, आपकी इतनी बहुत अच्छी है, मुझे बड़ी मजा आ रही है आपसे बात करने में। थैंक यू आप सर। मुझे ये बताइए, आप एक हॉस्पिटल में खड़े हो जाओ जाके, कहाँ खड़े हो जाओ? हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल में, ठीक है। ठीक है। और आप वहां पे खड़े होके ये कहो, पूरे दिन में खड़े होने के बाद 500,000 आदमियों को देखने के बाद कहो, यार लगता है यार जो व्यक्ति आ रहा है वो कोई पेट से बीमार है, कोई सिर से बीमार है, कोई उसमें उससे दिक्कत है, किसी को कैंसर है, किसी को टीबी है, लगता है पूरे ब्रह्मांड में सब बीमारी है। सही बात है। अब मेरी शायद आपको चीज समझ में आ जाएगी। देखिए, हम जिस लाइन में हैं, डॉक्टर के पास वो व्यक्ति जाता है जो बीमार होता है। सचिन भाई म्यूट कर लीजिए। डॉक्टर के पास वो व्यक्ति जाता है जो बीमार होता है ज्योतिष सीखने। सचिन जी म्यूट कर लीजिए। ज्योतिष के पास
ज्योतिष के पास वो व्यक्ति जाता है या ज्योतिष वो व्यक्ति सीखता है 99% जो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस कर रहा होता है। ठीक है, तो ये जितने भी लोग हैं, मैं इसको अन्यथा नहीं कह रहा हूं, मैं इस लाइन में क्यों आया, मैं आपको अपना एग्जाम्पल बता रहा हूं। मैं इस लाइन में इसलिए आया क्योंकि मुझे लाइफ में वो चीज नहीं मिल रही थी जो मैं पाना चाह रहा था मेरी मेहनत के बाद। मैं ज्योतिष सीखने आया, चलो मुझे नहीं मिल रही है, चलो मैं सीख लेता हूं, ठीक है ना। अब कल की डेट में मेरे नंबर में प्रॉब्लम है क्योंकि मैं प्रॉब्लम फेस कर रहा था, इसलिए ज्योतिष लाइन में आया, ठीक है ना। तो जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं वो मैक्सिमम उसी तरह हैं जितने लोग हॉस्पिटल जाते हैं। सिर्फ 1000 में कोई एक व्यक्ति होगा जो शौक के लिए सीख रहा होगा, चलो यार कुछ नया सीख लेते हैं, ज्योतिष सीख लेते हैं। सही, ठीक है, मुझे नहीं पता मैं आपको संतुष्ट कर पाया नहीं कर पाया, लेकिन बात सही है, बट लेकिन सी देयर इज समथिंग इज मिसिंग इज व्हाट आई फेल्ट एक्चुअली। कहीं ना कहीं पे कुछ तो मतलब सारी की सारे नंबर, बिकॉज ये हमारा कंट्रोल में नहीं है। जो नंबर जो आता है, बिकॉज इट इज सम आर जनरेटेड, सम आर जो मिलता है वो लेके आना पड़ता है, वो टाइम के हिसाब से चलाना पड़ता है, घर हो या अकाउंट नंबर हो, जो भी है, इट इज नंबर इज ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर डे टू डे लाइफ। इसके हिसाब से आप जो बोल रहे हो, एंड यूजर्स आर एक्सपीरियंसिंग द सेम पेन एंड difficulties, what you said is also been correlated very well. I am not denying that aspect, but somewhere something is मतलब वो क्या कृष्णा जो बोलते हैं मोह माया के जाल में, ये नंबर की माया में कुछ तो आप उलझ रहे हैं बहुत ज्यादा। मुझे वो थोड़ा सा लिटिल बिट ऑफ ये क्या बोलते हैं कि उसके सिवा जी भी नहीं सकते, उसके मतलब नंबर को ठीक तरह से करेक्ट करके ये भी फेस भी नहीं कर सकते। आदरणीय भाई साहब, एक्चुअल में हम लोग युग में, गलत युग में बैठे हुए हैं, कलयुग में बैठे हुए हैं। ठीक है, अब इसको हम युग में ले जाएंगे। हम ना तो सतयुग में, ना तो द्वापर में, ना तो त्रेता में है। ठीक है, तो हम सतयुग, द्वापर और त्रेता वाली बातें नहीं कर सकते। ठीक है, और यहाँ पर हम जितनी लोग भी बात कर रहे हैं वो ये बात कर रहे हैं कि हम ऐसे कौन से अच्छे काम करें जिसके माध्यम से हम उन चीजों को बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, स्ट्रगल नंबर की जो रेमेडी होगी वो ऐसी होगी जो लोगों से कनेक्ट कराएगी, अच्छे काम कराएगी। अब जैसे आपको एग्जाम्पल देते हैं, यदि आपको सूर्य स्ट्रगल नंबर है तो आपको अपने पिता से बना के चलनी है, आपको सुबह जल्दी उठना है, या हम एग्जाम्पल ले सकते हैं आपको गेहूं का दान करना है, लोगों को खाना खिलाना है, गाय को रोटी खिलानी है, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। इनमें से कोई खराब काम नहीं है। आज के टाइम पर लोग हर व्यक्ति अच्छे काम नहीं कर रहा है, शायद ये बात इसी माध्यम से कम वो काम वो करने लगेगा। ये ब्रह्मांड चाहता है वो काम करे। अब जैसे उदाहरण देते हैं, आपका कोई चक्र, अगर आपका कोई स्ट्रगल नंबर है तो आप कुछ मत करें, अपनी नाड़ी शोधन से ही वो बैलेंस कर सकते हैं। लेकिन आप मुझे बताइए, ब्रह्मांड में कितने लोग हैं जो नाड़ी शोधन रेगुलर कर रहे हैं? नहीं करने वाले सर, नहीं। और अभी मान लीजिए 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने से कर रहे हैं, 20 साल से क्यों नहीं कर रहे हैं भाई? सही बात है, सही बात। पैदा हुए हम लोग को 30 साल, 40 साल, 50 साल हो गया, तो इतने साल क्या किया? हाँ, तो ये दूसरे ढंग से देखिए, ये मजा, अगर इसको आप इस तरह से समझोगे तो मजा आएगा। सही है सर, सही है। वही तो मिलिंद सर भी समझा रहे थे कि चक्र का वो नाड़ी शोधन करो, क्या क्या बेनिफिट है बता रहे थे, फिर भी जानकर भी हम नहीं कर रहे। मतलब वो क्या आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली इज द रीजन इज स्टॉपिंग फॉर ऑल दिस थिंग्स आल्सो, वो भी मुझे समझ नहीं आ रहा है। बट यस, दैट इज ट्रू। एक्चुअली आपने जो बताया सही है। ठीक है सर, ये देखिए, ये सारी प्रोसेस ईश्वर चाहता है कि आप अच्छे कर्म करें। मेरी प्रोसेस बिल्कुल सिंपल होती है। मैं कभी भी किसी को गलत कर्म करने के लिए मैं नहीं कहता हूं अंगूठी पहनो, मैं नहीं कहता हूं कि ये फलाना ये धारण करो, मैं नहीं कहता हूं, मैं इसकी बुराई नहीं कर रहा हूं। मैं उसको जो रेमेडी दूंगा वो ऐसी दूंगा जो मानव कल्याण की होगी, उसके खुद के कल्याण की होगी, इसी बहाने उसका कल्याण हो जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू फॉर एनलाइटिंग मी। थैंक यू।
अब बताइए मिलन भाई कौन है? अभी संतोष जी और डॉक्टर रविंदर जी है। हाँ अरविंद जी बताएं। मिलन भाई बताएं बताएं सर आदेश। रवि भाई आप बता रहे हो या मैं बताऊं? संतोष सर आप बताइए। अरे अब आप पहले हाथ में गाड़ी छूट जाएगी, बताइए कोई भी बताइए। तो पहले तो मैं आप धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतने 15-16 लोगों की हमने एनालाइज की, तो काफी मतलब 100% तो सही है। मेरा ये सवाल है कि कुंडली में अगर 2 ग्रह दिक्कत दे रहे हैं तो क्या उन दोनों का विचार करना चाहिए, या जो देखिए सबसे ज्यादा दिक्कत दे रहा है? ये सवाल आपने बहुत बड़ी चीज का पूछ लिया है। 3 दिन वाला सवाल नहीं था। 3 दिन में मैं इसको क्लियर कर दूं तो आपको क्लियर हो जाएगा, आप जितने भी लोग हैं। 3 दिन में आप सिर्फ इतना सीख पाएंगे कि स्ट्रगल नंबर क्या है, पॉइंट नंबर 1, उसको हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं। ये स्ट्रगल नंबर कई अन्य प्लेनेट से रिश्ते भी बनाते हैं, ये 3 दिन में नहीं सीख पाएंगे। मैंने अब तक की रिसर्च में ये पाया है कि जब भी स्ट्रगल नंबर किसी के मान लीजिए काम वाले प्लेनेट से रिलेशन बना रहा है तो उसको जॉब में प्रॉब्लम आनी ही आनी है, तो उसको डबल काम करना पड़ेगा। ये इसका पार्ट नहीं है, लेकिन क्योंकि आपने सवाल किया है मुझे बताना जरूरी है। ठीक है, स्ट्रगल नंबर को हम बैलेंस करेंगे तो वो चीज कंट्रोल होगी, लेकिन वो जिसको कमजोर कर रहा है उसको भी तो समझना पड़ेगा। मान लीजिए किसी की शादी में प्रॉब्लम हो रही है, तो ऐसा कोई प्लेनेट भी तो होगा जिसको जिम्मेदारी दी गई है कि इसकी शादी करानी है। ठीक है, तो वो स्ट्रगल नंबर उससे रिश्ता बना रहा होगा। ठीक है, वो एक बहुत आगे की बातें हैं। अभी इन 3 दिनों में हमको सिर्फ इतना समझना है कि आपका स्ट्रगल नंबर क्या है, वो कैसे किन भावों को इफेक्ट करता है और उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। इतनी बात है बस। ठीक है डॉक्टर साहब। भाई जी पहले तो सॉरी क्लास नहीं कर पाया। मैं ये पूछना चाह रहा था बस, क्लास की टाइमिंग थोड़ी सी साइड पॉसिबल है? मतलब क्योंकि 8 से 9 का टाइम नहीं हो सकता ना, इसीलिए पूछ रहा था भाई जी। अच्छा, वो मुझसे आप पर्सनल बात करना, क्योंकि वो देखिए मैं एक चीज बताता हूँ, ये ऐसे कॉन्सेप्ट हैं, आप रिकॉर्डिंग भी देख लोगे तब भी काम चल जाएगा। नहीं, मोबाइल की भी रिकॉर्डिंग से ही पढ़ा था मैं, फिर मेरे को लगता है कि रिकॉर्डिंग पे ही जाना पड़ेगा। नहीं, वो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, एक बार में ही मजा आ जाएगा। अब मैं लाया हूँ मैया रानी ने लाई है, तो कुछ तो सोच के लाई होंगी। नहीं, वो जब आपने सोच लिया तो हमें सोचना ही नहीं उसके बारे में, तो वो तो बात ही खत्म होगी। मेरा एक अजीब सा सवाल है जी भाई जी। नहीं पूछिए। जैसे मोबाइल न्यूमरोलॉजी भी की थी और जैसे अब ये हम कर रहे हैं, मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये कुछ यूनिवर्स का कोई गेम होता है क्या? हमें ये नंबर मिलेगा? सर हर चीज यूनिवर्स का गेम है। हाँ, तो जैसे अब जब मैंने ये नंबर लिया था, जो भी आपने मेरा स्ट्रगल नंबर जिस नंबर के थ्रू निकाला या जो भी था, तो उस टाइम पे तो इस लाइन में भी नहीं थे, सोचा भी नहीं था, बस पागलों के जैसे मेहनत किए जा रहे थे कि हाँ कुछ करना है, कुछ बनना है। जब कुछ सब सेटलमेंट भी हो गया तो फिर अब इस लाइन में आए। तो मैं ये पूछना चाह रहा था, पहले 2 नंबर थे वो चेंज हुए, ये नंबर किसी ने अचानक से, जैसे आप जैसे किसी बंदे ने उठा के दे दिया भाईचारे में ही कि भाई ये ले ले, ये नंबर ठीक है, किसी दूसरे के आईडी से। तो ऐसा मैं ये बस मेरा ये पूछना था कि ये सब यूनिवर्स का ही इंडिकेशन होता है कि भाई इस नंबर आज सर आप यहाँ बैठे हुए हो, यूनिवर्स चाह रहा है, बैठे हुए हो, आप हमारी बात सुनोगे ये भी यूनिवर्स चाहेगा, और आप हमारी बात एक कान से सुन के दूसरे निकाल दोगे ये भी यूनिवर्स चाहेगा। ठीक है, ये सारा सब कुछ तय है। हम लोग कठपुतली हैं, बस नाच रहे हैं। हमें जिम्मेदारी दी गई कि हम ये बताएं, आपको जिम्मेदारी दी गई कि आप ये सुने। ठीक है, तो वो कोई कहानी नहीं है। जितना कष्ट मिलना है वो फिक्स है, कब आपको चीजें समझ में आनी है वो भी फिक्स है, और कब आपके लाइफ में चेंज होगा वो भी फिक्स है। बस अपने कर्मों को मानते जाओ, स्टेप बाय स्टेप करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, ज्यादा दिल दिमाग ना लगाओ। ठीक है जी भाई, नहीं लगा रहे, थैंक यू। मैं इसमें मैं ऐड करना चाहता हूँ अगर आपकी इजाजत हो। हाँ बिल्कुल संतोष भाई। डॉक्टर साहब, जैसे कि हम लोग कहीं कोई भी कंपनी में काम करते तो हम लोग को एक पूरे साल का पैकेज रहता है, राइट? लेकिन वो पैकेज हमको एक साथ नहीं दिया जाता है, वो हर महीने किस्तों में दिया जाता है। तो लाइफ में भी ऐसे ही हो, आपके साथ जो भी चीज होनी है वो उसी टाइम पे होगी। वो सब जैसे बोलते हैं ना कि वो सब एक होना चाहिए तभी वो चीज मिल जाएगी।
So same thing if you can relate the देखिए हम लोगों को मिलना था तो हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। कुछ लोग हैं जो नाड़ी शोधन कर रहे हैं, उनकी किस्मत में था। कुछ लोग हैं जो नहीं कर रहे हैं, उनकी किस्मत में है। तो ये हम आप नहीं तय कर सकते, ये ब्रह्मांड को तय करने दो। अब बस हम सलमान सर और हम लोग बस आपस में मिलते जुलते रहें और आगे बढ़ते रहें, बस यही बस कामना करते रहें। सर मैंने मिलिंद जी, मैं आपका नंबर ले रहा हूँ, आपको बोलना था, मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ। थैंक यू सर। मैंने जो पूछना है वो एक्चुअली संतोष जी ने जो सवाल पूछा था ना कि कुंडली में 2 गिरे हो सकते हैं जो इसको अफेक्ट कर रहे हो, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर स्ट्रगल नंबर हम बैलेंस कर रहे हैं और वो जितने भी नंबर्स को या जितने भी प्लैनेट्स को इम्पैक्ट कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली वो सब रेक्टिफाई होने लगेंगे, कंट्रोल होने लगेंगे। एग्जैक्टली। तो उसके लिए क्या हमें स्पेसिफिक अलग से रेमेडी करने की जरूरत पड़ेगी या इतना ही काफी है? देखिए एक चीज होती है, मान लेते हैं आपको कोई बीमारी है, ठीक है, एक उदाहरण दे रहे हैं, उसके साथ में उसकी सपोर्टिव बीमारी भी है। कई बार होता है कि आपको एक के साथ में 2-3 एक्स्ट्रा चीजें लग जाती हैं कि यार ये हुई है तो उसके इफेक्ट से ये भी हो रहा है, ठीक है ना। अगर आप पर्टिकुलर उस चीज की दवा कर रहे हैं तो धीरे धीरे समय लगेगा, लेकिन वो चीजें कंट्रोल हो जाएंगी। लेकिन आज के टाइम पर समय किसके पास है? समय नहीं है किसी के पास। वो चाहता है कि तत्काल हम ये भी काम कर लें और जितनी जल्दी हो सके दूसरी भी दवा खा लें, उसको भी कंट्रोल कर लें। तो यहाँ समय ना होने का जो अभाव है, उसकी वजह से लोग जल्दी कर रहे हैं, अदरवाइज वो कंट्रोल वैसे भी हो जाएगा। हाँ, आप सिर्फ स्ट्रगल नंबर को पकड़ लें और आप कुछ भी नहीं करेंगे। अगर मान लो वो स्ट्रगल नंबर 2 प्लेनेट को हंटर बजा रहा है और वो आपका दोस्त हो गया, तो वो कुछ ना कुछ तो रहम कर देगा। ठीक है। एक और सवाल था सर, वो भी जो है अभी रेखा जी ने सवाल किया था डायमंड योग का। उनके लिए तो खैर वो जो है शायद आंसर जो है, चूंकि शुड बी मैरिड ऑब्वियसली, वो लोग जो कुंवारे हैं, लाइक जो बैचलर हैं, ठीक है, उनके लिए उनका सर इम्पैक्ट क्या है, वो थोड़ा सा प्लीज। सर अगर आपकी लाइफ में डायमंड योग बनता है, आपने स्ट्रगल नंबर अपने नंबरों को बाकी को बैलेंस कर लिया है, तो वो डायमंड योग अनमैरिड लोगों को सपोर्ट करता है। सपोर्ट मतलब सर किस सेंस में? देखिए अनमैरिड लोगों को क्या चाहिए होता है? तरक्की चाहिए होती है, पैसा चाहिए होता है, ग्रोथ चाहिए होती है। उनको फैमिली तो चाहिए नहीं होती है, उनको लग्जरी तो चाहिए नहीं होती है फैमिली वाली, तो उसमें वो सपोर्ट करते हैं। बट सर ये आपने डिटेल में बताना था, ये जो है आप 2 लाइन में खत्म कर रहे हैं। मेरा छूटा हुआ है, बता दें। मिलिंद जी मैं ठीक बोल रहा हूँ ना? जी सर ने डिटेल में बताना था। बहरहाल थैंक यू, बहुत बहुत अच्छा लगा सर। और जहां तक रैंकिंग की बात है, तो सर रैंकिंग तो आप पूछा ना कीजिए, आप तो बस लिए जाइए हमसे, हम सिर्फ आभार प्रकट कर सकते हैं। चलिए थैंक यू मिलन भाई, बताएं और किसी का बाकी अगर किसी का सवाल हो तो। मेरा कोई सवाल नहीं है, मैं बस 1-2 बातें कहना चाहता हूँ। नहीं, संतोष भाई क्या कह रहे हैं? आप सवाल जवाब का एक सेशन अलग से ले लीजिए सर। हाँ, ले लेंगे। अभी मुझे नए बैच वाले को 1 या 2 एक्स्ट्रा क्लास देनी है, वो कल्पना जी ने कहा हुआ है, मैं दूंगा। डन। मोनिका जी का कोई सवाल है? मोनिका जी का कोई सवाल है? मोनिका जी। राधे श्री भाई। राधे मेरा सवाल मैं नहीं बोल रही हूँ कि जैसे हमें हमारा स्ट्रगल नंबर पता चल रहा है, तो ये हमने न्यूमरोलॉजी की, उससे हमारा नेम करेक्शन हुआ, तो हमारे इसमें जो नेगेटिव इफेक्ट है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट होने लग गए। जब से हम दीपक सर से मिले तो हमारे मतलब सब मिलने का ऐसा योग है कि हमारे जो कर्म है वो बहुत पॉजिटिव आए, इसीलिए हमें सारी पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है। तो अब जैसे हमारी लाइफ में अगर कुछ नेगेटिव था तो वो भी हमारा नंबर पता चल जाएगा, तो हमें 100% उसमें पॉजिटिव इफेक्ट होंगे। तो ये सब एक गॉड का गिफ्ट है, इसलिए हम सब मिले और हमें मतलब जो भी नेगेटिविटी है हमारी लाइफ में वो जाने की
मतलब पूरे 100% नेगेटिव, उस पे पॉजिटिव इफेक्ट आ रहे हैं। तो इसका बस यही है कि इसलिए हम हमारी लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है या अच्छा हो रहा है या होना शुरू हो गया है, ये रीजन है कि हम सब मिलके हमारे जो नेगेटिविटी वो सब पॉजिटिविटी में चेंज हो रहा है। हो जाएगी मोनिका दी, बस आंख बंद रखिए, ईश्वर का ध्यान रखिए, आप आगे बढ़ते चले जाओगे। जी जी बिल्कुल श्रीन भाई। चलिए, और कोई? मिलन भाई, एंड किया जाए आपके साथ। जी शिव भाई, मैं बस एक मेरा अपना खुद का ही एक एग्जांपल सभी से शेयर करना चाहता हूँ। जैसे ये नंबर्स के बारे में कहा जाता है ना, तो हमको पहले ये चीज भी समझनी चाहिए कि नंबर, एक एक नंबर, पर्टिकुलर नंबर हर एक व्यक्ति अट्रैक्ट करता है, या हर एक व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा नंबर होता है ना जो उससे उसका पीछा छोड़ता ही नहीं है। मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ 9 है, मंथ ऑफ बर्थ भी 9 है, मेरा CN 9 है, मेरे फर्स्ट नेम का ओरिजिनल टोटल 18 से 9 आता है, फादर्स नेम का टोटल भी 27 से 9 आता है, ओरिजिनल सरनेम का टोटल भी 18 से 9 आता है, मेरी शादी का TN निकालेंगे, शादी के डेट का, वो भी 9 आता है, मेरा जो बिजनेस है उसका जो शॉर्ट फॉर्म है मैंने लोगों में बिठाया है, वो भी 18 से 9 आता है। तो कहने का मतलब ये है कि, और 9 की वजह से 9 का फ्रीक्वेंसी भी मेरी ग्रिड में ज्यादा है, तो उसकी वजह से जो परेशानियां या जो तकलीफें है वो मुझे फेस करनी पड़ी है। और वो नंबर, इस तरह के नंबर हम अपने आप अट्रैक्ट करते हैं, अपने आप अट्रैक्ट करते हैं लाइफ में। मैं इसलिए ये कहना चाहता था कि हरीश जी का जो थोड़ी देर पहले जो उन्होंने जो अपना विचार किया, तो ये चीज हमारे लिए एक दौर होता है जिस टाइम पे वो चीज चेंज होनी होती है, चाहे पॉजिटिविटी की तरफ चाहे निगेटिविटी की तरफ। जैसे मेरे लाइफ में एक दौर आया, श्री भाई से पूरी तरह से डिटेल बात हो चुकी है, कि मैंने 20,000 रुपए खर्च करके डबल बंधन योग वाला नंबर लिया था। 20,000 रुपए खर्च करके VIP नंबर के नाम पे मैंने डबल बंधन योग वाला नंबर लिया, जो आज तक मैं पिछले 12-13 साल से यूज कर रहा हूँ। और उन 12-13 सालों में क्या हुआ उसका सारा किस्सा मैंने भाई के साथ डिस्कस किया है। अब उसको चेंज करने का समय आ गया, उस बदलाव का समय आ गया, तो दीपक सर से जुड़ गए, दीपक सर के माध्यम से श्री भाई से जुड़ गए, ये एक डॉट्स कनेक्ट होते गए। ये डॉट्स जो कनेक्ट होते जाते हैं ना, ये डॉट्स हमें अभी समझ में नहीं आएंगे, शायद आगे चलकर आने वाले समय में समझ में आएंगे कि हाँ, हमने 2025 में मार्च में दीपक सर से कनेक्ट हुए, श्री भाई से कनेक्ट हुए, इस वजह से हमारे जीवन में ये पॉजिटिव चेंजेस आए। तो ये डिवाइन पावर का आपको जितना आपने सफर करना था या जितनी चीजें आपने एक्सपीरियंस करनी थी, उसका समय कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपको पॉजिटिविटी आपके लाइफ में आ जाए, स्पिरिचुअलिटी से आप कनेक्ट हो जाओगे। और जहां तक नंबर्स की बात है, तो नंबर्स ऐसा नहीं है कि सारे नंबर्स निगेटिव होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स मिलते हैं। और दूसरी चीज, हम लोग जो नंबर्स हमारे आज तक का, आप जब से मोबाइल नंबर्स यूज करना स्टार्ट हुआ है तब से आप देखिए, हम VIP नंबर के नाम पे ऐसे नंबर लेते हैं कि जो कैची नंबर हो, बाकी कुछ नहीं देखते उसमें। अदरवाइज उसमें 8 आ रहा है, 7 आ रहा है, कितना कौन सा नंबर कौन से प्लेस का, ये सारा चीज कोई भी नहीं देखता। हम लोग सिर्फ इतना ना देखते हैं कि नंबर याद करने के लिए अच्छा हो, कैची हो, यही हमारा क्राइटेरिया आज तक का रहा है। लेकिन जब हम ये बातें समझते हैं कि इसके पीछे का साइंस हम समझते हैं, और जो श्रीम भाई ने बहुत रिसर्च के बाद इतनी गहराई के साथ हम सब लोगों के सामने रखते हैं, नंबर्स का जो साइंस है, मोबाइल नंबर्स का जो साइंस है, वो जो हम सबके साथ सामने रखा है, तो एक बार वो पता चलने के बाद, अगर जब तक हमें कोई चीज पता नहीं है तब तक उसका यूटिलाइजेशन नहीं करते, तो वो ठीक बात है। लेकिन एक बार हमें उसका ज्ञान हो जाए, उसके बारे में मालूमात हो जाए, उसके माध्यम से चीजें हमें पता चल जाए, तो हम उनका उपयोग करके, देखिए, स्ट्रगल नंबर हर एक के लाइफ में 100% एक है ही, किसी के लाइफ में स्ट्रगल नंबर नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन आज के सेशन का
अगर आप क्रक्स निकालेंगे तो सार सबसे बड़ा यही है कि हमें अपना स्ट्रगल नंबर पहचानना है और उसको बैलेंस करके चलना है। तो वो मोबाइल नंबर के माध्यम से बैलेंस करेंगे, नेम नंबर के माध्यम से बैलेंस करेंगे। हाउस नंबर हमारे कंट्रोल में नहीं है तो उसके लिए रेमेडीज करेंगे। बैंक अकाउंट नंबर अगर हम चॉइस से ले सकते हैं तो वो चेंज करेंगे, अगर नहीं ले सकते हैं तो उसके लिए रेमेडीज करेंगे। जो चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है, व्हीकल हमारा पुराना है, उसको चेंज नहीं कर सकते तो उसके लिए रेमेडीज करेंगे। जो चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है उसके लिए रेमेडीज कर सकते हैं, और जो चीजें हमारे कंट्रोल में है उसको हम बैलेंस करके में पॉजिटिविटी ला सकते हैं। थैंक यू शिव। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी लोगों का आभार। आशा करता हूं आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। माफी चाहूंगा क्योंकि आज मैं पीडीएफ के थ्रू नहीं आपको पूरा डिफाइन कर पाया। प्यारी पीडीएफ बनाई थी वो मैं शेयर कर दूंगा। और चलिए, ईश्वर जो चाहता है सब अच्छे के लिए चाहता है, और शायद ये भी लिखा था कि मैं इसी तरह आके संतोष भाई से कंट्रोल करा के बाकी लोगों से डील करा के मैं आज का प्रोसेस करूं। तो आप सभी लोग, जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं आज का ये दिन आपके लिए मंगल। कोई व्यक्ति जिसका सवाल अगर रह गया वो पूछ ले, फिर मैं आज का सेशन एंड करूं। संजय जी है भाई जी, संजय जी। संजय सर, संजय जी। राधे राधे सर। राधे 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 राधे, आदेश करें। हाँ सर, मेरा एक छोटा सा सवाल है, क्या है वो जो हमारा जो स्ट्रगल नंबर मानिए मेरा 5 है, तो वो आप मेरा ये आपका अभी मोबाइल निकला है क्या, नहीं निकला है? नहीं सर, मैं वो एक ऐसे बोल रहा हूँ सर, जैसे कि मानिए एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं वो। अच्छा। तो मेरा जब मानिए 5 आ रहा है, तो मेरा मोबाइल नंबर में भी टोटल 5 आ रहा है, तो मैं वो 5 नहीं चेंज करना पड़ेगा ना सर? नहीं, पहले तो स्ट्रगल नंबर क्या है उसको पता करें। जरूरी नहीं है कि 5 हो। ठीक है, नहीं आया तो देखिए, ये देखिए, मेरी एक बात समझिए, ये आया नहीं आया ये एक बहुत बड़ा विषय है। ठीक है, सबसे पहले तो ये कंफर्म हो कि आपका स्ट्रगल नंबर है क्या। ठीक है, दूसरी बात, यदि स्ट्रगल नंबर 5 आ गया और आपका मोबाइल का टोटल भी 5 है, तो जरूरी नहीं है कि वो, ये हमें चेक करना पड़ेगा कि वो बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है। वो मैंने मैक्सिमम लोगों को 3 दिन की फ्री ट्रेनिंग में सिखाया हुआ है कि कौन सा प्लेनेट कितने पे बैलेंस होता है और कितने पे नहीं होता है। तो 5 नंबर कितने पे बैलेंस होता है, अगर फोन पे नहीं है तो अनबैलेंस है, यदि 1 बार है, 2 बार है, 3 बार है तो बैलेंस है। तो ये चेक करना पड़ेगा कि आपके नंबरों में 5 नंबर बैलेंस है कि नहीं है। उस तरह से पूरी कहानी सेट होगी। मोबाइल में मैं टोटल का बात कर रहा हूँ सर, अगर मोबाइल टोटल 5 में आ रहा है तो वो चलेगा या चेंज करना पड़ेगा? चलेगा। देखिए, 5 नंबर अगर 3 से 4 बार आ रहा है, वो भले टोटल में आ रहा हो, फोन में कहीं आ रहा है, वो बैलेंस ही कहलाता है। अच्छा सर। वो ऐसे नहीं है। वो फ्री वाली ट्रेनिंग में आपने मेरी 3 दिन की मोबाइल की ट्रेनिंग करी है कि नहीं करी है? करी है सर। हाँ, तो उसमें हमने ये सिखाया है कि मोबाइल फोन में यदि 3-4 बार भी 5 नंबर आ रहा है, भले वो टोटल पे आ रहा है या कहीं पे भी आ रहा है, वो पॉजिटिव ही कहलाएगा। तो उसमें चिंता की कोई बात ही नहीं है, भले वो स्ट्रगल नंबर हो तो क्या हुआ। स्ट्रगल नंबर बैलेंस है कि नहीं है ये पता करना है। ओके सर, थैंक यू सर। आज मैंने जितनी भी लोगों की एनालिसिस करी उसमें मैंने यही बात करी है कि इनके नंबर में स्ट्रगल नंबर जो है अनबैलेंस है। हाँ या ना, कोई भी बताइए मुझे। हाँ सर, बिल्कुल 100%। ठीक है, तो स्ट्रगल नंबर मान लीजिए किसी का सूर्य है स्ट्रगल नंबर, उसके फोन में वो बैलेंस है, मात्र 3 बार आ रहा है, सही जगह बैठा हुआ है, तो वो क्यों दिक्कत करेगा? नहीं करेगा। समझ गए। ठीक है, चलिए, और किसी का कोई सवाल? चलिए, आशा करते हैं आज का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। उम्मीद करते हैं कि जगत माता मां लक्ष्मी हम लोग को दशा और दिशा सही करेंगी, हम लोग आगे चलेंगे और स्ट्रगल नंबर को अपने लाइफ में बैलेंस करेंगे। मेरे स्ट्रगल नंबर ने एक आज करिश्मा कराया कि मुझे लैपटॉप से लॉग आउट करा दिया और मुझे मजबूर कर दिया आपके साथ मैं फोन पे बात करूं। इसी बहाने 2-4-10 लोग बाहर हो गए क्योंकि उनका स्ट्रगल नंबर नहीं चाहता था कि ये आज का सेशन वो देखे।
तो ये यही जादू है स्ट्रगल नंबर का। तो इस स्ट्रगल को मैं नमस्कार करता हूं और इससे निवेदन करता हूं कि हमारे जीवन में पॉजिटिविटी बनाए रखें। हम वैसे भी छोटा सा जीवन है, थोड़े साल सपोर्ट कर देंगे तो बिगड़ क्या जाएगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा भाई। इतने पूरे ब्रह्मांड में लोग हैं, हमारे जैसे करोड़ों लोग आप ही का स्ट्रगल नंबर लिए बैठे हैं, उनको परेशान कर लो, हमें छोड़ दो। तो यही प्रार्थना करते हुए हम आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। आशा करते हैं हम लोग बहुत आगे जाएंगे और माफी चाहते हैं फिर से एक बार, जो आज मैं आपको लैपटॉप या पीडीएफ से नहीं पढ़ा पाया। बहुत बहुत सभी का धन्यवाद। आप लोग एग्जिट कर लें। संतोष भाई रिकॉर्डिंग को ऑफ कर देना। रिकॉर्डिंग धन्यवाद सो मच श्रीम भाई। प्रणाम श्रीम सभी भाई। विधि जी ने चलिए दर्शन दे दिए, बहुत बहुत धन्यवाद विधि जी। भाई ने बस वो वीडियो ऑफ किया था।